देखिए आज हम शुरुआत कर रहे हैं और हमारा बिल्कुल कंप्लीटली एडवांस लास्ट लेक्चर है, एक्स्ट्रा क्लास लगा रहे हैं हम अपनी फंडामेंटल की, जिसके अंदर हम उन क्वेश्चन की बात करेंगे नॉर्मली जिन क्वेश्चन की बात कोई नहीं करता है, ठीक है। और जल्द से जल्द क्वेश्चन को खत्म करते हैं और बेहतरीन बढ़िया क्वेश्चन है जिससे तुम्हारे दिमाग की पुर्जे और ज्यादा खुलेंगे। और अगर कोई एडवांस लेवल क्वेश्चन, कोई थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन अगर आता है तो आप उस क्वेश्चन को फेस करने लायक बन जाओगे। बात क्लियर होगी नहीं होगी? तो देखिए फटाफट से हमें बहुत सारे क्वेश्चन निपटाने हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 से शुरुआत करते हैं, आइए। ठीक है, ये गारंटी का क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है, अशोक भीम वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:2। भैया अशोक और भीम दो पार्टनर हैं, 3 और 2 का इनका रेशियो है। देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2013, मतलब 1 अप्रैल 2013 को इनकी कैपिटल दे रखी है 1 लाख रुपए की और 2 लाख रुपए की। तो दीदी आपको नजर आ रहा होगा ये ओपनिंग डेट की ओपनिंग कैपिटल दे रखी है। फिर लिखा है यहाँ पे ध्यान देने लायक बात क्या है जो हम ध्यान नहीं देते हैं, 1 अक्टूबर 2023 को दे एडमिटेड चेतन, एक नया वाला बंदा कौन आ रहा है? चेतन। कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। चेतन ने अपनी जेब से कितने रुपए लगाए हैं? 1,20,000 रुपए लगाए हैं। एंड गिवन ए गारंटी दैट ही शेयर ऑफ फर्म्स प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 60,000। और ये बोला गया है कि चेतन तेरा प्रॉफिट कम नहीं होने देंगे। कितने थे? 60,000 रुपए थे, लेकिन आगे एक वर्ड लिखा हुआ है पर एनम। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 24, आपको 31 मार्च 2024 का प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख रुपए का, मतलब पूरे साल भर का प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है ना। फिर ध्यान देने लायक वाली बात ये होती है, कई बार बच्चे बातों को समझ जाते हैं, कई बार बच्चे बातों को नहीं समझ पाते हैं। 50% ऑफ द प्रॉफिट रिलेटेड टू द फर्स्ट हाफ ईयर ऑफ द ईयर। अब बच्चे दिमाग मतलब ये कहते हैं कि भाई ये क्या है, मतलब क्या है फलाना टिमताना, ये बात की बात है। कई बच्चे समझ जाते हैं, अच्छी बात है, कई बच्चे नहीं समझते हैं, वो बात की बात है। ठीक है, पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाइए। अब पहले बात करते हैं पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। पीनल एप्रोप्रिएशन का मैंने कोड क्या बताया था? रिस्की, RISC। इस क्वेश्चन में न रिजर्व है, न इंटरेस्ट कैपिटल है, न सैलरी है, न कमीशन है, न बोनस है, न इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, कुछ भी नहीं है। बात क्लियर होगी नहीं होगी? तो इनकी कुल मिला के इधर 3 सा नन्ना सा मुन्ना सा क्या बनेगा? पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं हम। दीदी पेज नंबर बताना फटाफट से। 21, ठीक है ना, पेज नंबर 21 की बुक। ठीक है, चलो तो फटाफट से क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है ना। इसमें याद रखना आप क्या लिखेंगे, प्रॉपर फॉर्मेट फॉर द ईयर एंडेड। देखिए यही सेम क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि पीनल एप्रोप्रिएशन जैसे बनाने के लिए है, ये सेम, ये 4 लाइनें सेम MCQ में भी छाप देंगे, फॉर द ईयर एंडेड। कोई बड़ी बात नहीं है MCQ में से छापना। हे प्रभु, मेरी बात क्लियर हो गई? बोलो फटाफट से आएंगे ना। चलो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर ही नहीं है? ठीक है। अच्छा मुझे बताइए हमें प्रॉफिट कितना दे रखे मेरे बच्चे? 2 लाख रुपए का। अच्छा आपको पता है कि पहले पार्ट थे अशोक और भीम, और बाद में कितने हो गए? अशोक भीम और चेतन। एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब एक तरीके 31 मार्च 2024, एट द एंड ऑफ द ईयर 2024 में एंड में हमारे पास 3 पार्टनर हैं। तो इनकी एक बात तो मंशा दीदी हमें बात क्लियर हो जाती है कि ये जो प्रॉफिट होगा वो बटेगा तो तीनों में ही। ये बात ये नहीं है, मतलब पूरा 2 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है वो तीनों का प्रॉफिट है ना, अशोक का भी है, भीम का भी है और चेतन का भी है। ये वाली बात तो क्लियर होती है। ठीक है, बट इसे बांटना कैसे, इसके बाद अभी हम चर्चाओं में लेके चलते हैं। देखो समझाने के लिए मैं एक आराम से एक टाइमलाइन बनाता हूँ। बात क्लियर हो गई? आराम से एक टाइमलाइन बना रहा हूँ, समझना बात होगा। ठीक है, चलो मेरा साथ देना बच्चों। मुझे बताओ हमारा ईयर कब शुरू हो रहा है? 1 अप्रैल 2023। अच्छा हमारे ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2024। ठीक है। अच्छा चेतन कब आ रहा है? 1 अक्टूबर 2023।
यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूँ कि भैया देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 6 महीने हैं, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 6 महीने हैं। सही कह रहा हूँ वास्ते दीदी मैं? ठीक है, यहाँ पर चेतन का एडमिशन हो रहा है, चेतन आ रहा है भैया, चेतन। तो यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूँ इस वाली डेट से पहले, कौन सी, इस वाली डेट से पहले सिर्फ 2 पार्टनर थे, कौन कौन, अशोक और भीम। इनकी, लेकिन इस वाली डेट के बाद, ये पहले की बात कर रहा है, अब ये बाद की बात कर रहा है। तो यहाँ पे कितने पार्टनर हो गए, 3, अशोक, भीम और चेतन। यानी कि पहले 6 महीनों में 2 पार्टनर थे, बाद के 6 महीनों में 3 पार्टनर हैं। ये वाली बात क्लियर होती है। यानी कि क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, क्वेश्चन की लास्ट लाइन लिखी है कि पूरे साल भर का जो प्रॉफिट है, पूरे साल भर का जो प्रॉफिट है वो सक्षम कितना है, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है। बोलो हाँ ये ना। और क्या लिखा हुआ था लास्ट टाइम में, तो आधा प्रॉफिट पहले फर्स्ट हाफ ईयर का है। अच्छा ये बात ना भी बोली होती ना, तो भी तुम्हें अपनी बुद्धिमत्ता का प्रमाण तो देना है भाई। 2 लाख रुपए पूरे 12 महीने का है, तो 6 महीने का कितना होगा, 1 लाख। तो बाकी 6 महीने का कितना होगा, 1 लाख। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, नहीं कह सकता हूँ, सारे बच्चे बताओ कि 1 लाख पे तो हक खाली 2 का है, बाकी 1 लाख पे हक 3 का है। ये वाली बात क्लियर होती है। बताओ अशोक और भीम का रेशियो कितना दे रखा है, 3:2। बोलो हाँ ये ना। अच्छा मुझे 3 बंदों का रेशियो पता नहीं है, मैंने बोला ना मैं उसकी चर्चा करूंगा, तुम्हें निकालते हैं, हमें जो रेशियो निकालना सिखाया जाएगा, बट वीडियो वाले चैप्टर के बाद। अभी बात नहीं करेंगे, फिलहाल बस इतनी बात करेंगे, हाँ इन तीनों के रेशियो में बात होगी। आया समझ में, नहीं आया, चलिए ठीक है दीदी, अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, बीच में डाउट नहीं लूंगा किसी के, पहले बता के चल रहा हूँ, पहले भी पूरी बात करूंगा मैं, ठीक है, बात क्लियर हो गई। हाँ जी। अब यहाँ पे ना चेतन को गारंटी दी गई है कितने रुपए की, 60,000, लेकिन एक वर्ड लिखा है पर एनम, 12 महीनों की गारंटी 60,000 है, लेकिन अभी चेतन कितने महीने रहा है पार्टनर, 6 महीने। तो भैया 6 महीने की गारंटी बताओ, 30,000 रुपये। तो याद रखना, तुम्हें चेतन को गारंटी 60 की नहीं देनी, कितने की देनी है, 30 की, अकॉर्डिंग टू टाइम। अच्छा मैंने पर एनम, बात क्लियर हो गई, नहीं हो गई, बोलो हाँ ये वाली बात क्लियर हो गई। हाँ जी, चलो यहाँ तक क्लियर है ना। बस ये मैंने समझाने के लिए बनाया है, तुम्हें एग्जाम में बनाने की कोई नीड नहीं है। तुम सीधा क्या करना, एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा क्या बना देना, एक वर्किंग नोट बना देना। उस वर्किंग नोट को क्या नाम देना, इश्तिका दीदी बोलो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। बोलो क्या नाम दोगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का बंटवारा। बात क्लियर हो गई, नहीं हो गई। हाँ भैया कितने पार्टनर हो गए, 3, अशोक, भीम और चेतन। बोलो हाँ यहाँ, अशोक, भीम और चेतन। क्लियर है, नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखूंगा, फर्स्ट हाफ ईयर। बताओ फर्स्ट हाफ ईयर का प्रॉफिट कितना है, 2 लाख, सॉरी 1 लाख का है। और वो 1 लाख का जो प्रॉफिट है खाली किसका है, तो 3 और 2 में बांट दो, कितना आएगा, 60 और 40। इसमें चेतन का तो कोई हक नहीं है ना, ठीक है। और क्या लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे लास्ट हाफ ईयर, मतलब बाद का जो आधा साल है उसका प्रॉफिट कितना है, 1 लाख। बट उस 1 लाख में तीनों का हक है। अब बांटेंगे कैसे, सी कितने के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए, अरे सुन दो, सी कितने के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए। तो 1 लाख का 1/4 निकालो, 25,000। तो पहले 25,000 इसे दे दो, बचे 75, और 75,000 को बांट दो ए और बी में, 3 और 2 के रेशियो में। 1/4 कैसे करो भाई, देख क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सी कितने के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए आ रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रॉफिट है उसके ऊपर 1/4 का हिस्सा किसका है, सी का है ना। बात क्लियर हो गई। बाकी जब 25 तूने दे दिया तो बाकी 75 किसका है, इन दोनों का है, इन दोनों बांट दे, 3 और 2 के रेशियो में, 45 और 30। अब बता ए को कितना मिल रहा है, 1,05,000। मतलब बी को कितना मिल रहा है, बता सी को कितना मिल रहा है। आया समझ में, नहीं आया। अब इसे उठा के 1,05,000 को, 70 को और 25 को उठा के यहाँ ले जा, आराम से बोलो कितने कितना था, 1,05,000, 70,000 और 25। बताओ सी की गारंटी कितनी है, 30 की, 60 की मत लेना, कितनी, 30 की। कितनी कमी आई, 5 की। कौन पूरी करेगा, ए और बी। किस रेशियो में, अपने पीएसआर में, क्योंकि इन्होंने डेफिशिएंसी रेशियो बताया नहीं है। क्लियर ही नहीं है, तो क्या करेंगे, थोड़ा कम ये करेगा, थोड़ा कम ये करेगा,
और इसके में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। आया समझ में, नहीं आया, थोड़ी सी बुद्धि का प्रमाण देना है और आंसर हमारा बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, बोलो कितना हो गया बेटा, 5000 का। ये कितना हो जाएगा आस्था दीदी, 2/5, और ये कितना आ जाएगा 5000 का 3/5। बताओ यहाँ पे किसी का डाउट है तो पूछ लो। 3000 और ये कितना आ गया 2000। सक्षम क्लियर है मेरी बात। ये कितना आ गया 68, ये कितना आ गया 1,02,000, और ये कितना आ गया, गारंटी पूरी हो गई 30,000 की। सही है, हाँ, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया और गारंटी भी पूरी हो गई। बाकी जल एंट्री बनाना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में। आया है ना, दो है कितना छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन है बड़ा धमाकेदार क्वेश्चन। इसी सिंगल क्वेश्चन में तुम देख लेना मल्टीपल ऑफ टाइम्स ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं। मल्टीपल टाइम्स ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चन, कुछ भी पूछा जा सकता है कि बताओ एंड में कितना प्रॉफिट मिल रहा है एबीसी को, बताओ कितनी डेफिशिएंसी आएगी, दूसरा बोलो हाँ ये ना, बताओ ए कितनी डेफिशिएंसी फेस करेगा, ये रहा, बताओ बी कितनी डेफिशिएंसी फेस करेगा, ये रहा। अपने आप में एमसीक्यू क्वेश्चन है ये, अपने आप में क्वेश्चन सेम है। समझ पा रहे हो मेरी बातों को, नहीं समझ पा रहे हो, यही वेराइटीज है सीवीटी की, बोलो हाँ ये ना। तो ये ध्यान रखना कि मैं फर्स्ट टाइम ठीक है ना इस टाइप से फोकसली करके आपको एमसीक्यू क्वेश्चन काउंट करवा रहा हूँ। इससे पहले कभी नहीं कराया, मुझे लगता था बच्चों में अपनी बुद्धिमत्ता होगी कर लेंगे, और मैं तुम्हें काउंट करवा रहा हूँ कि क्वेश्चन इसी में से आता है। आंसर और पैसेज ही तो होता है भाई, एमसीक्यू क्वेश्चन कुछ नहीं होता। तो तुम्हें जो सिखाया जा रहा है उसी में ही एमसीक्यू क्वेश्चन छिपा हुआ है, तो तुम्हें अपनी बुद्धिमत्ता लगानी है, और ये तुम अपने आप लगा लोगे अगर तुमने प्रैक्टिस बहुत इनफ करी है तो, अभी नहीं कर पाओगे, क्लियर ही नहीं। आगे बोलो जल्दी। अरे दीदी, मेरे बेटा 12 महीने का कितना प्रॉफिट है, 2 लाख। तो 6 महीने का कितना होगा, टाइमलाइन टाइम के अकॉर्डिंग बांट देना, इंटू 6/12 कितने निकल कर आ रहा है। जरूरी की बात नहीं बोला मैंने, क्वेश्चन ने जरूरी बोला, मैंने क्वेश्चन को बोला। सपोज मान के चलो, सपोज मान लो कि अगर ये बंदे 1 अक्टूबर को ना के 1 सितंबर को आता, 1 अक्टूबर को ना के 1 सितंबर को आता, चेंज हो सकता है ना डेट। तो ये 5 और ये कितना आते 7, तो 5/12 करती वहां पर, तब इक्वल थोड़ी ना आता। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, मेरी बात समझ में आई नहीं आई, मैं दोबारा बोलता हूँ। अगर ये 1 अक्टूबर होगी 1 सितंबर होता, बोलो हाँ ये ना, तो कितना टाइम आता 5 महीने, और कितना आता 7 महीने। और क्वेश्चन ने नहीं बताया कि 5 महीने का कितना और 7 महीने का कितना है, तो तू क्या करती, 5 महीने का निकाल देती अलग और 7 महीने का अलग निकाल देती। कर सकती है, वाली बात नहीं कर सकती। 5/12 और 7/12, तो 5 महीने का प्रॉफिट आ जाता और 7 महीने का प्रॉफिट आ जाता। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि आधा प्रॉफिट शुरू के 5 महीनों का, ये बात लिख सकता है क्वेश्चन, तब तू क्या करती, 5 महीने का प्रॉफिट कितना मानती 1 लाख, और 7 महीने का भी कितना मानती 1 लाख। तो क्वेश्चन ने दिया है, क्वेश्चन जैसा बोलेगा तुम वैसा करोगे। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता तो तुम अपने अकॉर्डिंग क्या करोगे, टाइम के अकॉर्डिंग बांट दोगे, इक्वली टाइम के अकॉर्डिंग। इसे इक्वली बांट, इवनली कहते हैं, इवनली बांट देना, समझ गए, ये कहते हैं इवनली बांट देना। ये मान लेना कि हर साल हमने, हर महीने हमने सेम प्रॉफिट कमाया है, समझ गए मेरी बात हो, इवनली डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं हम इसे। आया, कोई दिक्कत है, क्लियर मेरी बात। चलो चलो जी चलो, क्वेश्चन खत्म। अब आते हैं, देखो जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखो जी क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है ऑन 31 मार्च 18, ऑन 31 मार्च 18 द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ अबीर, बॉबी एंड विनीत, द बैलेंस 31 मार्च 2018 दे रखा है। बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ अबीर, बॉबी, विनीत, इनके हमारे 3 पार्ट रहे हैं। आफ्टर एडजस्टमेंट, आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग 8, 6 एंड 4 लाख। मुझे बताओ फटाफट से, ये ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल है, कैसे पता लगाया। 31 मार्च लिखा और एक बात और लिखे क्या, आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट। कीमती शब्द है ना, वैसे यहाँ पे क्या है, कीमती शब्द ये है, क्लोजिंग डेट कीमती नहीं है। एडजस्टमेंट करने के बाद क्लोजिंग कैपिटल ही आते हैं। सेक्शन क्लियर है मेरी बात, ठीक है। सब्सिक्वेंटली मतलब बाद में, इट वाज डिस्कवर्ड, ये पाया, दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैड बीन ओमिटेड।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गए थे। द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना चाहिए कितना परसेंट, 10% के अकॉर्डिंग दिया जाना चाहिए। एंड वर टू बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया जाना चाहिए 6% के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये भूल गए हैं, भूल गए देना आईओसी आईओडी। भूलने का मतलब क्या है, पास एडजस्टमेंट, ये गारंटी पास एडजस्टमेंट। क्लियर ही नहीं है, बढ़िया। द ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, आपको ड्राइंग दे रखे बताओ अबीर की कितनी है, ड्रॉन एट द एंड ऑफ द एंड मंथ, मंथ का एंड आया, मंथ का एंड 4.5 नहीं 5.5। बॉबी की कितनी ड्राइंग है 50,000, ड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ, बिगिनिंग एवरी हाफ ईयर, हाफ ईयर का बिगिनिंग 9 महीने, बिगिनिंग हाफ ईयर समझते हो ना, 6 महीने में 2 बार ड्राइंग, 9 6 3, बिगिनिंग बोल रहे हैं 9 महीने। विनीत की ड्राइंग कितनी है 1 लाख, कब ड्राइंग करी है 31 अक्टूबर। यहाँ पे डेट बता दी इन्होंने, तो कितने महीने का इंटरेस्ट निकलेगा 6 महीने का, है ना 5 महीने का, बहुत बढ़िया, क्योंकि 1 अक्टूबर एंड है, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 महीने बैठेंगे। क्लियर ही नहीं है, बोलो हाँ या ना, क्लियर ही नहीं है, जल्दबाजी में कुछ नहीं करना। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 18, आपको प्रॉफिट कितने दे रखा है 1.5 लाख का प्रॉफिट दे रखा है। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1, आपको रेशियो कितना दे रखा है 2:1 का रेशियो दे रखा है। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म एंड ऑल द शो योर वर्किंग क्लियरली। कह रहे कि भैया एंट्री बना के दिखाइए, समझ गए, पास एडजस्टमेंट एंट्री। क्लियर ही नहीं है, फिर एक्टिव एंट्री बना के दिखानी है, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में। क्वेश्चन देखने में कैसा लग रहा है, आसान, आपको ऐसा भी लगेगा कि क्वेश्चन आपने भैया ऐसा करवाया है ना, लगेगा ना, क्योंकि सर ऑब्वियस बात है क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, बस हमें क्या करना है क्लोजिंग से ओपनिंग की तो निकालनी है बस, और इंटरेस्ट कैपिटल देना भूल गए थे वो दे देंगे, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग देना भूल गए थे वो दे देंगे, बैलेंस निकालेंगे, टोटल करेंगे, नेट इफेक्ट निकालेंगे। ये आ रहा है मन में, ये आ रहा है मन में। पहला पहला पॉइंट क्या है, पहले प्रॉफिट से करो, एक्टिविकेशन करो, बैलेंस करो, टोटल करो, नेट इफेक्ट करो, आंसर हमारा बाहर। यही लग रहा है ना देखने में, ये देखने में हमें लगता तो यही है, ठीक है ना, लेकिन अभी देखना इसमें खुराफात क्या होने वाली है। इधर आ जाए, तभी मैंने इसे एडवांस लेवल में डाला हुआ है कि बच्चों के आंसर्स मैच नहीं करते हैं। तो तुम्हारी बुक से उठाया क्वेश्चन है, कोई मैं कहीं से लपेट के नहीं लाया क्वेश्चन, पहले बता के चल रहा हूँ। तुम कितनी बात कर लेना, तुम नहीं पता लगा पाओगे इसमें खुराफात क्या है। हाँ, ये तो सही है। ये वाला नहीं घटा, ऊपर वाला घटा। हाँ तो बेल बजा दो। हाँ जी, अरे आ जाओ भैया, बातें मत करो, एस्टिमेशन पास्ट एडजस्टमेंट बताइए मेरे बच्चों, बताओ फटाफट बेटा, बातें मैंने बोलो ना, मना कर रही थी मैंने। हाँ जी, मुझे बताओ कितने पार्ट है, फटाफट बोलो। 3, 3 पार्ट के 3 कॉलम और 2 एक्स्ट्रा, तो कितने हो गए 5 मोटे मोटे कॉलम, 1 मोटा कॉलम, 2 मोटा कॉलम, 3 मोटा कॉलम, और ये 4 और ये। बात क्लियर हो गई, जल्दी बोलो फटाफट से, आएंगे ना, डन। चलो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर पार्ट कौन कौन है, अच्छा दीदी 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 बंद कर लो गेट, अभीर, बॉबी और विनीत, और ये कौन हो गया पाम। दीदी फिर क्या करते हैं हम इसे, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। बात क्लियर हो गई, चलो यहाँ तक क्लियर है मेरी बात, अरे बोल दो हाँ। चलो हमें तुमसे बुद्धि लगा, बुद्धि की बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान से बात करते हैं। मैंने क्या बोला था, गलती में 1 करूँ, गलती में 1000 करूँ, याद आ रहा है, गलती में 1 करूँ 1000 करूँ, मेरा क्या गलत हो जाएगा, प्रॉफिट। तो पहले जो मैंने प्रॉफिट गलत बांट दिया था उसे वापस ले लेता हूँ, तो हम इसे क्या कहते थे, बोलो बड़ा दे, प्रॉफिट, बहुत बढ़िया, प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड। सक्षम क्लियर है ये नहीं है, बताओ, तो बताओ प्रॉफिट कितना है 1.5 लाख,
और मैंने बांट दिया 2:1 के रेशियो में। बोलो हाँ ये ना, ठीक है। तो 1.5 लाख को 2:1 के रेशियो में बांटना, 1.5 लाख को 2:1 के रेशियो में, 60 60 30, 60 60 और 30। बोलो हाँ ये ना, यहाँ का डेबिट और ਇੱਥੇ क्या कर दोगे, क्रेडिट। ये वाली बात मेरी क्लियर हो गई नहीं हो गई? अरे बोल दो यार हाँ ये ना। उसके बाद क्या था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जो चीज देना भूल गए उन्हें दे दो। बोलो हाँ ये ना, जो चीज देना भूल गए उन्हें दे दो। मेरी बात क्लियर हो गई? तो बताओ क्या देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना। तो क्या करें सक्षम, तो कुछ नहीं करना, वर्क यूनिट बना लो। तो पहला वर्क यूनिट क्या बनेगा, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डायरेक्ट बना देंगे इसी के अंदर ही, ठीक है ना। मतलब कितने पार्ट रहे हैं, अभीर, बॉबी और चेतन। क्या मुझे बताने की, विनीत, सॉरी, अभीर, बॉबी और विनीत। अब मुझे बताओ, क्या मुझे ये बताने की जरूरत है कि क्लोजिंग कैपिटल के अंदर अगर मैं ड्राइंग ऐड कर दूं और प्रॉफिट माइनस कर दूं तो मेरी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। बोलो हाँ ये ना। लेकिन मैंने आपको एक बार बताया था इसे रटना नहीं है, वो कंप्लीट फॉर्मूला लगाया मैंने, याद है ही नहीं, फ्लक्चुएटिंग वाला फॉर्मूला। जो आइटम थे मैंने वो ले लिए, जो थे ही नहीं मैंने लिए ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग कैपिटल में क्या ऐड करते हो, एडिशनल कैपिटल। क्वेश्चन में गिवन, अगर ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल ऐड होती है तो इधर क्या हो जाती है, वो लेस। लेकिन होना भी तो चाहिए, वो है ही नहीं, छोड़ दिया, ठीक है ना। और क्या ऐड करते हो, आईओसी, वो ऐड ही नहीं हुई क्योंकि देना भूल गए। और क्या ऐड करते हैं, सैलरी कमीशन बोनस, वो है ही नहीं। और क्या ऐड करते हैं, प्रॉफिट, वो है। तो प्रॉफिट करते हैं ऐड, जब पल्ली तरफ लेंगे तो क्या करेंगे, लेस। याद आ रहा है नहीं आ रहा है, इमेजिन हो रहा है नहीं हो रहा है? इससे पहले सारी चर्चा कर चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ दोबारा से। मेरी बात क्लियर होगी नहीं होगी? पहले वाले लेक्चर में सारी बातें करी है मैंने। अरे बोलो हाँ है ना, ठीक है, ठीक है। ड्राइंग क्या करते थे, माइनस, दोनों को भी। इधर क्या कर लेंगे, प्लस। और आईओडी देना हम भूल गए, आईओडी भी माइनस करते थे, बट आईओडी जब दिया ही नहीं तो काहे माइनस करा हमने, क्लियर ही नहीं है। प्लस भी नहीं करेंगे, आया तो जो चीज़ गिवन है खाली वही ले लिया मैंने। तो बताओ क्लोजिंग कैपिटल कितनी देर की मेरे बच्चे, बोल दो। 80,000, 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख। चलो भैया मुझे बताओ अभीर की ड्राइंग कितनी देर की है, 20,000। अरे बताओ ना 20,000 कितनी, मंथली क्वार्टरली क्या है, मंथ का एंड है ना। तो एक महीने की ड्राइंग कितनी है, 20, तो 12 महीने की कितनी हो गई, 24, तो 40, क्लियर है। अच्छा बॉबी की कितनी ड्राइंग है, 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए, 50,000 रुपये हाफ ईयरली, हाफ ईयरली कितने होते हैं, तो टोटल ड्राइंग कितनी हो गई। ये ध्यान रखना, बच्चे लिखते नहीं 20 और 1 85 लिखे आते हैं। वो विनीत की कितनी ड्राइंग है, 1 लाख रुपए पूरे पूरे साल भर की है ना, उसको कोई मंथली क्वार्टरली तो नहीं है ना, ठीक है। बाकी ले गई ना, मनमुखी सवाल है, ऐसा आश्चर्य चेहरे से देख रहे हो ना मेरे को। दीदी आपको ना बिगिनिंग नहीं देखनी फिलहाल, ये बिगिनिंग का जो लॉजिक है ना वो आईओडी निकालने में होगा। फिलहाल आपको देखनी है बंदे ने ड्राइंग कितनी करी है, शांत, बंदे ने ड्राइंग कितनी करी है, 50,000 रुपये हाफ ईयरली ड्राइंग लिखा हुआ है। हाफ ईयर कितने होते, 6 6 महीने के कितने पार्ट होते हैं, 2, तो ड्राइंग कितनी बार हुई, 2, तो 50 इंटू 2, 1 लाख की। एक ने ड्राइंग करी 20,000 रुपये मंथली, एक महीने की ड्राइंग 20 है, तो 12 महीने की कितनी हो गई, 2,40,000 रुपये। और तीसरे बंदी की जो ड्राइंग है वो 1 लाख रुपये है, ना वो मंथली ना वो क्वार्टरली ना वो हाफ ईयरली है, तो 1 लाख आया, ठीक है। प्रॉफिट कितना बांटा था, 60 60 और 30। भाई जो तुमने प्रॉफिट बांटा होगा वही तुमने प्लस किया होगा, वही क्या करोगे यहाँ पर, माइनस। बोलो आए ना, गलती बांटा था, गलती प्लस करो, गलती माइनस करो। दीदी क्लियर है मेरी बात नहीं है, कैलकुलेट करो फटाफट दे। बोलो यार कुछ तो बोलो, कैलकुलेट करके बैठ जाता अकेले।
बिल्कुल बेकार बैच है। सेवन लेख कहाँ से आया तुम्हारा? ये नजर नहीं आ रहा कि क्या प्लस हो रहा है क्या माइनस हो रहा है? क्लियर है? ये आ गई हमारी ओपनिंग कैपिटल। और आईओसी कितना निकालना है हमें? 10%। आईओसी निकालेंगे 3,000 थे। ओपनिंग कैपिटल मुझे बताओ, खाली ओपनिंग कैपिटल है, ना एडिशनल ना परमानेंट रैंक, कुछ भी नहीं है। सीधा फ्लैट लगा दो, कितना आएगा दीदी? 98, 64, 47। आया समझ में नहीं आया? क्लियर है बेटा जी? अरे बोलो हाँ या ना। आगे बढ़ू ना बढ़ू? ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? पीनल एप्रोप्रिएशन में डेबिट और पार्टिस कैपिटल में क्रेडिट। जब उधर डेबिट नहीं हुआ तो इधर क्रेडिट नहीं हुआ, तो क्रेडिट कर दो, गलती उधर जाएगी, कर दो क्रेडिट। कितना है? 98, 64 और 47,000। क्रेडिट क्रेडिट डेबिट करो, बोलो कितना? दीदी मुझे दे दो। सुनो, ये काम करो, तुम अपने करते रहो। स्पीड देख ली मैंने तुम्हारे हाथों की, कितना कैलकुलेटर घर पे यूज कर रहे होंगे तुम। 98, 64, 47, 2,09,000। बोलो हाँ ये ना। अरे बोलो। उसके बाद क्या करेंगे? आईओडी। चलो जी, अब आईओडी निकालते हैं। ये बना लेते हैं वर्किंग नोट नंबर, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ आईओडी। दीदी क्लियर है? बताओ। अबीर का निकालते हैं अमाउंट। अबीर की ड्राइंग कितनी है? इंटू 12। कितना निकाला है इंटरेस्ट? 6 टका। अरे बोलो हाँ ये ना। इंटू 5.5/12। ये वाली बात क्लियर होती है बेटा? 240 ही तो है ये, 240 ही तो है। $6,600। बॉबी की बताना ड्राइंग कितनी है? 50,000 रुपये। हाफ ईयरली 2 बार ड्राइंग हो गई। कितना परसेंट? और हाफ ईयरली क्या लिखा? बिगिनिंग लिखा है ना, 9/12। 4,500। और बताओ विनीत की कितनी ड्राइंग है? 1 लाख। ये कोई क्वार्टरली हाफ ईयरली नहीं है। इंटू 5/12, 20। आया सही में नहीं आया? मुझे बता दो, किसी को कुछ पूछना है यहाँ पर तो मैं बात करूँ आपसे, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। शिवम, सक्षम, राशि, राधिका तो आई नहीं। पार्टिस कैपिटल पॉइंट ऑफ व्यू से उसे तू कुछ भी कह ले, पार्टर पॉइंट ऑफ व्यू, पार्टिस कैपिटल पॉइंट ऑफ व्यू, बात वही है। ये जो होता है ये मैं यहाँ पर अमाउंट भरवाता हूँ पार्टिस कैपिटल पॉइंट ऑफ व्यू से। और ऑब्वियस बात है, ये जो ट्रेड होता है तो ऑटोमेटिक हो जाता है डेबिट। यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू चलता है पीनल एप्रोप्रिएशन वाला, तो तुझे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पकड़ने, तू एक पॉइंट ऑफ व्यू पकड़, खाली पार्टनर्स कैपिटल, वो ऑटोमेटिक रिवर्सल मोड में चला जाएगा। बात क्लियर हो गई? आ गया? चलो जी, अब बताओ आईओडी क्या होता है? आईओडी पीनल एप्रोप्रिएशन में आईओडी होता है क्रेडिट, लेकिन पार्टर्स में क्या होता है? जब क्रेडिट नहीं हुआ पीनल एप्रोप्रिएशन में तो पार्टर्स में डेबिट नहीं हुआ। अब क्या करते पार्टर्स में? डेबिट। कितना है? 66, 45 और 25। डेबिट 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 और उत्थे क्रेडिट। 13,600। मेरी बात क्लियर हो गई? बोलो हाँ या ना। गलती सुधर गई? इसके बाद क्या करते हैं बोलो?
बैलेंस निकालने के लिए कहेंगे सक्षम फर्म के पास। बताओ ऑटोमेटिक ये साइड ज्यादा है हमारी, 2,09,000 माइनस 1,50,000 माइनस 13,600 45,400 क्लियर ही नहीं है। कहाँ पे लिखूंगा? क्रेडिट में, सही बात कह रहा हूं। और यहाँ क्रेडिट उधर क्या कर दूंगा, वो भी सही रेशियो में। और सही रेशियो कितना है? 2:1। क्रेडिट यहाँ डेबिट करना है ना, 18,160 18,160 9,080 सही कह रहा हूँ दीदी। और यहाँ पे क्या करेंगे मेरे बच्चे, बोलो बड़ा पड़ दे, टोटल 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 टोटल। चलो जी, एक एक कॉलम का टोटल लगवाओ। मैं पहले का कर रहा हूँ, कोई दूसरे का कर रहा हूँ, तीसरा चौथा अपने आप करते रहो। मुझे पता है वो लड़ाई चलेगी तुम्हारे बीच में, फिर कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा, मैं खुद ही कर लूंगा। $82 42,000 आ रहा है, ठीक है। और ये आगे 2,09,000 और ये आगे 2 लाख, सही बात है। अरे बोलो हाँ ये ना। इन द लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या निकालते हैं, बताओगे? 98,000 माइनस 84,760 13,240 क्रेडिट। सही कह रहा हूँ मनीषा दीदी? सही है। चेक करो कि क्रेडिट और डेबिट मैच कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं ना। जितना क्रेडिट है उतना ही। अब अपनी बुक का आंसर देखो, लो मैं दिखाता हूँ। अलग नहीं है, बहुत ही अलग है, ऐसे ही है ना। लेकिन बच्चों को क्या लगता है, हो गया भाई सही है, ये वगैरह हम आंसर को पकड़ नहीं पाएंगे इसके बाकी। और जबकि पता क्या है, मैं तुम्हें ट्रिक सिखा चुका हूँ, मज जाती है। अभी तुम्हें बताऊंगा, तुम हाँ यार सिखाया तो है, ठीक है आयो सिखाऊं। ये सॉल्यूशन गलत है भैया, ये जो हमने कहा है बिल्कुल गलत है ये। हो गई इसमें गलती क्या है यार, अब तक तो ये कर रहे थे, इसमें गलती क्या है बता। गलती सिर्फ एक ट्रिक की जो मैंने आपको बता रखी थी, बस पास एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में नहीं लगाई कभी हमने, आप लगा। मैंने आपको ये बता रखा है कि फर्म जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है काइंड ऑफ पीनल एप्रोप्रिएशन का। मैंने ऐसा बोला था, नहीं बोला था? समझा रखा नहीं समझा रखा है, बता रखा है ना। मैंने बोला था कि ये पार्टनर कैपिटल की तरह चलता है और ये पीनल एप्रोप्रिएशन की तरह चलता है। बोलो हाँ ये ना। मैंने एक सवाल पूछा था, पता नहीं किस बच्चे से पूछा था, ये तो मुझे याद नहीं है, लेकिन पूछा था कि अगर मान के चलो तुम्हारे जेब में 1,000 रुपए की, एक रुपए के 1,000 सिक्के हैं, तुम पे कितने हो गए? 1,000 रुपये हो गए। गरीबों में बांटने तो मैक्सिमम कितने बांट पाओगे? ये सबने ये जवाब याद, ये सवाल याद आ रहा है? पूछा था मैंने तुमसे, 1,000 बांट पाओगे? मतलब मैंने कहा 2,000 बांट दोगे? कैसे बांट देंगे जब है ही नहीं दो? ये पूछा था मैंने आपसे। अब ये सवाल यहाँ लगाओ, तुम पर प्रॉपर्टी कितना है, इधर जोड़ो, इधर जोड़ो जरा, 163,600। बोलो हाँ या ना। और बांट कितना रहे हो सकता है क्या ऐसा? नहीं हो सकता। समझ गए मेरी बातों को आप देखो ना भाई, पीनल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट में प्रॉफिट आता है ना, और ये डेबिट में क्या आता है? एप्रोप्रिएशन बंटवारा, कि भाई प्रॉफिट में से आईयूसी देंगे, सैलरी देंगे, कमीशन देंगे, यही होता है ना। तो तुम्हें प्रॉफिट कितना है? इतना। और बांट कितना रहे? 2,09,000। बताया था ऐसा कुछ? नहीं, वो बता दूंगा अभी मैं, वो तुम गलत बोल रहे हो, रेशियो पकड़ नहीं पा रही तुम, बता दूंगा मैं। लेकिन ऐसी ट्रिक हमने करी थी नहीं करी थी कि भाई जितना हम पे प्रॉफिट है मुझसे ज्यादा एप्रोप्रिएशन नहीं कर सकते, यही बात ही नहीं है। उससे ज्यादा एप्रोप्रिएशन है, नोट्स बनवाया बकायदा मैंने आईयूसी के टाइम पर ही वाले, समझ गए?
जितना प्रॉफिट है उससे ज्यादा अप्रोप्रिएशन नहीं कर सकते। आया समझ में नहीं आया? तो सर क्या करें, आ जाओ इधर देखो, दोबारा से क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ बताओ दीदी कितने पढ़ रहे हैं, पर्टिकुलर, अभीर, बॉबी, विनीत, और लास्ट में कौन है? अब देखो मैं कॉलम नहीं खींच रहा हूं, वो तुम खींच लेना, ठीक है। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, शांत, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। मेरी बात क्लियर हो गई? ठीक है, पहला स्टेप एकदम करेक्ट है। बताओ क्या है, प्रॉफिट wrongly credited now debited। बताओ कितना, 60, 60 और 30, डेबिट डेबिट डेबिट, और उत्थे क्या कर दोगे, कितना रुपया, 1.5 लाख। दूसरा स्टेप क्या था, आईओसी मत दो, क्या दे दो पहले, आईओडी। कितना परसेंट आईओडी, 6% पर एनम। बताओ कितना आईओडी था, 66, 45 एंड 25। यहाँ का डेबिट और उधर क्या कर दोगे, क्रेडिट। कितना, 13,000। मतलब मैंने पहले प्रॉफिट रिकॉर्ड कर दिया, जो मेरे पास प्रॉफिट है, आएगा ना। फिर मुझे क्या देना है, आईओसी। आईओसी कितना देना है मुझे, 10%। बट मैं आईओसी 10% दे नहीं सकता, मैं आईओसी 10% क्योंकि मेरे पास इतना प्रॉफिट है। मुझे टोटल आईओसी कितना देना है, 2,09,000 रुपये। 2,09,000 का प्रॉफिट है मेरे पास, नहीं है मेरे पास प्रॉफिट क्या है, कम। मैंने क्या बताया था, अगर मेरे पास प्रॉफिट नहीं है तो बताओ क्या है, आईओसी कितना है बताओ, आईओसी बताओ, अभीर का, बॉबी का और विनीत का। बताओ इसका आईओसी कितना निकाला था तुमने, 98,000। उसका कितना निकाला था, 64 आई थिंक, है ना। उसका 47, बोलो हाँ ये ना। याद आया होगा मेरे डायलॉग, मैंने ये बताया था कि अगर तुम्हारे पास इनफ प्रॉफिट नहीं है तो सामने वाले बंदे को जितना अमाउंट मिलना चाहिए उतना अमाउंट मिल सकता नहीं है। तो इस केस में तुम क्या करोगे, जितना अमाउंट मिलना चाहिए उस अमाउंट को क्या बना दोगे, रेशियो, और उस रेशियो में प्रॉफिट को बांट दोगे। बात क्लियर होगी नहीं होगी, बोलो हाँ ये ना। क्लियर है नहीं है, अरे बोलो हाँ ये ना, ठीक है। तो बताओ रेशियो कितना निकला तुम्हारा, ये 98, 64, 47। बिल्कुल, अगर मान लो यहाँ पे सैलरी भी होती, कमीशन भी होता, तो मैं इसमें आईओसी इंटू सैलरी कमीशन ये ऐड कर देता, फिर रेशियो निकालता। बात क्लियर होगी ना भाई, अच्छा ठीक है, थैंक यू, ठीक है, ओके थैंक यू, सॉरी, ठीक है। अरे आया, क्या करेंगे, रेशियो लगाएंगे यहाँ पर कौन सा, 98, 64, 47। दीदी क्लियर है, आ जाओ। तो बताओ कितना अमाउंट निकल कर आ गया, ये बोलो, 163,600। यहाँ का डेबिट, उधर क्या कर दोगे, क्रेडिट। करना जरा, 98, 64, 47, 209 हो गया ना ये, 163,600 डिवाइडेड बाई 209 मल्टीप्लाई 98। यहाँ डेबिट, इधर क्या कर देंगे, क्रेडिट, 76,712 डिवाइडेड बाई 98 मल्टीप्लाई 64। बेटा सीबीएसई की बुक से निकाला है ये मैंने। पर रेशियो तो अलग आ जाएगा, चलो यार, रेशियो को तो लॉजिक बना रहा है, रेशियो तो कोई दिक्कत, रेशियो क्या पता क्वेश्चन वाले छोटा कर दे। बात क्लियर हो गई, आ गया, अरे बोलो हाँ ये ना, बस मुझे इतना बताओ क्लियर है ये नहीं है तुम्हें, क्लियर है ना।
अब करो टोटल। कई बच्चे कहते हैं आपने बैलेंस तो करा ही नहीं, बैलेंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि बैलेंस आएगा ही नहीं। क्या निकालेंगे लास्ट में? चलो भैया अब मेरी मदद करो नेट इफेक्ट निकालने में। $10,112 क्रेडिट, 14,402 डेबिट, 4290 क्रेडिट। अब चेक करो आंसर आ गया। डन, क्लियर है? अरे बोलो हाँ, ये ना, ये हमें नहीं पता, ये हम भूल जाते लगाना, सिखाया हुआ तो मैंने था। ठीक है, गलत करने के बाद देखो ऐसा होता है कि इसमें तुम क्या कर सकते हो कि जैसे जब जब मैंने क्वेश्चन करा था फर्स्ट टाइम, समझना, जब मैंने क्वेश्चन फर्स्ट टाइम करा था तो मैं इन चीज़ों को मेजर कर रहा था। अब इसमें मुझे रियल कैलकुलेशन की कोई नीड नहीं कि मैं कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करूँ, मुझे दिख रहा था ये ऑलरेडी। आप समझ रहे हो? मतलब मुझे, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे ही मैंने IFC लिखा 2,09,000 रुपये, समझे, तो मुझे वैसे ही पता लग गया ये कुछ ज़्यादा ही जा रहा है, मतलब प्रॉफिट से ज़्यादा जा रहा है। मैंने बोला चलो क्या पता एक बार मैं IOD निकाल लेता हूँ। रफली निकाला, फिर मैंने IOD रफली निकाला, तो मैंने बोला क्या पता IOD से कवर अप हो जाए। होता है ना कई बार IOD इतना ज़्यादा आ जाता है ये चीज़ कवर अप हो जाती है, आए ना, लेकिन IOD से कवर अप नहीं हुआ, तो मैं समझ गया यहाँ पे ट्रिक क्या लगेगी। समझा मेरी बात? नहीं समझा? ये चीज़ें होती है, बट हाँ ये ऑब्वियस बात है कटिंग तो होती है। जब बच्चा इस क्वेश्चन को करता है तो कटिंग तो होती है। अब कटिंग ऑब्वियस ही बात है, देखो पूरा सॉल्व करने के बाद तो कटिंग करने की नीड नहीं है, तुम्हें IOD के बाद ही पता लग जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो तुम क्या कर सकते हो कि सबसे बढ़िया पॉइंट है इतने पोर्शन को काट के दोबारा से रिफॉर्म कर सकते बेसिकली, और इसमें समय रिफॉर्म करने में समय नहीं लगता, ये ध्यान रखना। जैसे मुझे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने में समय लगा, लेकिन उसके बाद वाला सॉल्व करने में समय नहीं लगा, इसमें टेंशन वाली बात कुछ नहीं आती। अब पूछ के कहना, जल्दी बोल लेंगे, कर लो IOD, ऐसा भी कर लो। आप IOC से पहले IOD दे दो भैया, अगर आपको ट्रिक याद करनी है तो रख लो। मैं कभी रटने वाली बात नहीं करता ना बच्चे, बात ये है अगर आपको लगता है कि सर मैं पहले IOD दे देता हूँ, IOC से पहले दे दो, क्या फर्क पड़ रहा है उससे? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ फिट हो जाए एग्जाम टाइम पे कि भैया IOD पहले देना, दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बीइंग अ टीचर बात करूँ, ये मुझे तो क्वेश्चन चाहिए और मुझे सॉल्यूशन देना है उसका, तो मैं तो अपने अकॉर्डिंग करना शुरू कर दूंगा ना। इट डजेंट मैटर कि मैं क्या ट्रिक लगा रहा हूँ, ट्रिक तो बाद में लगती है। समझ गए? आया? क्लियर है मेरी बात? एक बात और बताता हूँ, चलो ठीक है। तुम्हें अभी ऐसे क्वेश्चन में मिलेंगे और ऐसा क्वेश्चन करा भी है हम कि इधर की तरफ बैलेंस निकाला है हमने, ऐसा क्वेश्चन हमने करा है कि हमने इधर बैलेंस निकाला है, मतलब ये साइड ज्यादा और ये साइड कम, बैलेंस यहाँ निकाला है, यहाँ का डेबिट और यहाँ का क्रेडिट और यहाँ का डेबिट किया है। तो बच्चे कहेंगे सर आपने वहां पे ये ट्रिक क्यों नहीं लगाई? बोलो हाँ ये ना, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट से ज्यादा एप्रोप्रिएशन हो गया। उस क्वेश्चन में एक कमी थी, उस क्वेश्चन में कमी ये थी कि जो क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा था प्रॉफिट गिवन नहीं था, उस क्वेश्चन प्रॉफिट गिवन नहीं था। मेरे कहने वाले समझो, अगर मान लो क्वेश्चन में तुम्हें प्रॉफिट गिवन नहीं है, सुनो मेरी बात, अगर मान लो तुम्हें क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है, स्टिकी नोट है तुम्हारे, ये लिख सकते हो चाहते हो तुम, अगर प्रॉफिट में सुनो, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन नहीं है, बैलेंस इधर आए या बैलेंस उधर आए, आपको बैलेंस निकालने का है और सीधा बांटने का है, कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। सर क्यों? क्योंकि तुम्हें प्रॉफिट पता, तो तुम ये कैसे पता लगाओगे एप्रोप्रिएशन कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है? ये पता ही नहीं है, प्रॉफिट ही नहीं पता तुम्हें, आगे ना। तो उस टाइम पे ना हम ये मान लेते हैं कि कंपनी के पास प्रॉफिट होगा, इनफ होगा, इनफ,
मतलब प्रॉफिट के बाद कंपनी का इतना इनफ प्रॉफिट होगा कि कोई एप्रोप्रिएशन की कमी नहीं आ रही होगी, प्रॉफिट में कमी नहीं आ रही होगी। एप्रोप्रिएशन हम कर सकते हैं जितना करना है। आया सही में नहीं आया? अरे बोलो हाँ या ना। हाँ, जिसमें छोड़ देते हैं ये लाइन, क्योंकि ऑब्वियस बात है ना, प्रॉफिट गिवन ही नहीं है, तो ये वाला स्टेप तुम फॉलो ही नहीं करते थे, स्टेप 1। जिस क्वेश्चन में स्टेप 1 फॉलो नहीं होता उस क्वेश्चन में बैलेंस कहीं पर भी आ सकता है ना। वहां पर ये मत सोचने बैठ जाना कि एप्रोप्रिएशन ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है, जो हो रहा है हो रहा है। आया समझ में नहीं आया? बोल दीजिए बराबर से हाँ ये ना। अरे क्लियर है? अरे बहुत बढ़िया, ऑल डन। नोट्स बना लेना इसके, तुम्हारे काम आएंगे। कहाँ गया मेरा पेन? आयो रब्बा, ये रहा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ क्या लिखा है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये वही क्वेश्चन है जो मैं कह रहा था कि आपकी बुक से मैं कराऊंगा जिसका मैं कह रहा था कि फोटो खींच के भेज दो, कह रहा था ना। शायद मैंने डाला नहीं अपने नोट्स में, लेकिन डाला हुआ था मैंने नोट्स में अपने, हमारी बुकों में भी छपा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा है? ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म, 3:2 का रेशियो है। मतलब ए और बी कितने पार्टनर हैं? 2, और 3 और 2 का रेशियो है। द फर्म मेंटेन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। पता कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं? फ्लक्चुएटिंग। द बैलेंस ऑफ द सेम एज ऑन 31 मार्च 20। आपको बैलेंस दे रखा है 31 मार्च 2020 का। बेटा कितना बैलेंस दे रखा है? 160, 140। क्लियर है नहीं है? मतलब क्लोजिंग डेट, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। दे ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर 3 लाख रुपए ईच। आपको ड्रॉइंग दे रखी है हर बंदे की कितनी? 30,000 रुपीज, 30,000 रुपए की ड्रॉइंग दे रखी है। आया? एज पर द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 10% पर एनम ऑन द ओपनिंग कैपिटल हैड बीन प्रोवाइडेड टू देम। मतलब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है डीड के अकॉर्डिंग। कितना परसेंट? 10%। किसके ऊपर? ओपनिंग कैपिटल पर। ओपनिंग कैपिटल भी देते हैं, कोई नई बात तो बोल ही नहीं रहा वो। हाँ है ना, ओपनिंग भी देते हैं ना। आगे बोर्ड क्या लिखा है? कैलकुलेट। पूछ क्या रहा है तुमसे वो? ये कोई पास एडजस्टमेंट नहीं है, ये कोई गारंटी नहीं है, ये सिंपल है कैलकुलेशन। ऐसा मानो कि एमसीक्यू क्वेश्चन है, ऐसा मान लो। ये वो कह रहा है हमें तो ओपनिंग कैपिटल बता दे, कितनी ओपनिंग कैपिटल है, हम मान जाएंगे। ठीक है ना। गिवन दैट प्रॉफिट कितना है? 90,000, 90,000 रुपए का कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है। शो योर वर्किंग क्लियरली। अपनी कैलकुलेशन बिल्कुल क्लियर करके चलना। आया समझ में नहीं आया? क्लियर ही नहीं है? इसी क्वेश्चन को ना मैं पास एडजस्टमेंट क्वेश्चन बना सकता हूँ। सिर्फ एक लाइन लिखनी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% देना था। कितना देना था? बस ये फिर ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? पास एडजस्टमेंट। हालांकि पास एडजस्टमेंट क्वेश्चन नहीं। ठीक है ना। पास एडजस्टमेंट क्वेश्चन करने के लिए फिर हमें क्या निकालनी पड़ती? ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ती। कि भाई पूछ रहा है आपसे, आया समझ में नहीं आया? अरे क्लियर ही नहीं है? आ जाओ जल्दी बोलो, क्वेश्चन नंबर कौन सा दे दी है? पेज नंबर कौन सा है मेरे बच्चे? ये 20। बहुत बढ़िया। हाँ जी, देखो अब मैं यहाँ पे बात पूरी रिपीट करता हूँ। ठीक है मेरे बच्चे, कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं? ओपनिंग, सॉरी फ्लक्चुएटिंग। तो बताओ, ये मैं लिख रहा हूँ, आगे मैं वही वाली बात बोलूंगा, आपको एग्जाम में लिखने की नीड नहीं है। दीदी क्या फॉर्मूला है हमारा? क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस सैलरी कमीशन बोनस प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस माइनस ड्रॉइंग, वो भी ड्राइंग दोनों, माइनस आईओडी। ये बात है। मैंने क्या बोला था? जो है वो लो, जो नहीं है उसे भाड़ में जाने दो। क्लोजिंग कैपिटल है ना, क्लोजिंग है। ओपनिंग मुझे निकालनी है, एडिशनल नहीं है, आईओसी है 10% दिया है मैंने, सैलरी कमीशन बोनस नहीं है, प्रॉफिट है, लॉस नहीं है, ड्राइंग है, इंटरेस्ट ड्राइंग नहीं है। तो जो है वो लो, जो नहीं है वो छोड़ दो। आया? तो यानी कि क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, अगर मैं यहां लिखूं स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ, यही तो मांग रहा है क्वेश्चन मुझसे। अरे बोलो हाँ ये ना। भैया ओपनिंग कैपिटल निकाल के दिखा दो, मैं ठीक है दिखा देता हूँ। बेटा पार्टनर बताना कौन कौन है? ए और बी। दीदी यहाँ पे क्या लिखूं?
ए और बी। बात क्लियर हो गई? सारे बच्चे बताओ, मैं यहाँ पे क्या लिखूँ? क्लोजिंग कैपिटल में क्या ऐड कर दूं? क्या लेस कर दूं? और क्या लेस कर दूं? ये बात सबको डाइजेस्ट हो गई भाई? ऐसा करने से मेरी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। ये बात सबके पेट में पच रही है, नहीं पच रही है? पच रही है? बोलो आइए ना, आ जाए। चलो सारे बच्चे अपनी बुक में देख के बताओ, हमें क्लोजिंग कैपिटल कितनी दे रखी है? 160 और 140। बोलो हाँ, ये ना। कितना लिखते फटाफट दे? 1,60,000 और 1,00,000। चलो अब देख के बताओ ड्राइंग कितनी देर की है? 30,000 ईच, तो 30,000, 30,000। चलो प्रॉफिट कितना है? अब बच्चे क्या करते और रेशियो कितना है? बच्चे क्या करते हैं? 90,000 को 3 और 2 के रेशियो में बांट देते, जो कि क्या है? चल ठीक है। भाई हट जा प्लीज, भाई प्लीज, भाई भाई। अब देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। आज अब ये जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, समझने के लिए, एग्जाम में करने के लिए नहीं है ये। इधर देखना, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सच्चा में प्रॉफिट कितना दे रखा है मेरे बच्चे? ये हमें प्रॉफिट है दे। सच्चा में आईयूसी कितना दिया गया था? बोलो कितना? ये 10%। अमाउंट बताओ, कौन कौन बांट रहे? ए और बी। बताओ ए और बी का अमाउंट पता है तेरे को? क्योंकि मुझे 10% निकालने के लिए क्या चाहिए? ओपनिंग कैपिटल। वही तो नहीं है मेरे पास। लेकिन आप मुझे एक बात तो क्लियर है, इस 90 में से मैंने आईयूसी दिया होगा, और आईयूसी देने के बाद यहाँ पे प्रॉफिट को 3 और 2 में बांटा होगा, बिटवीन ए एंड बी। ये वाली बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? अब मेरा सवाल ये तक मुझे बता, तेरे को ये पता है? तो ये भी नहीं पता तेरे को? बोलो हाँ, ये ना ये पता ना ये पता। ठीक है, यहाँ पे तुम कौन सा प्रॉफिट लिखते हो? जो तुमने बांटा है। तुमने बांटा कौन सा है? ये वाला, ना कि ये वाला। तो जो बच्चे 90,000 लिख देते वो तो गलत लिख रहे हैं ना? हाँ है ना? तुम्हें ये पता होना चाहिए, सुनो, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि प्रॉफिट कौन सा है। ये डिस्ट्रीब्यूशन से पहले वाला प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, मतलब एप्रोप्रिएशन से पहले वाला, एप्रोप्रिएशन के, ये एप्रोप्रिएशन से पहले वाला प्रॉफिट है, और एप्रोप्रिएशन से पहले वाला प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बाद वाला होता है। आया समझ में? नहीं आया? क्वेश्चन ने ऐसा कुछ लिखा नहीं है, क्वेश्चन ने बोले 90,000 का प्रॉफिट है, तो 90 का मतलब कंप्लीट प्रॉफिट है हमारे पास। आया समझ में? नहीं आया? अब कहानी अटक गई। अब देखो कहानी क्या अटक गई, ना तो मुझे प्रॉफिट पता और ना मुझे क्या करूं मैं। अटक गई कहानी। यहीं पे लगानी है हमें ट्रिक। ठीक है, अब ट्रिक क्या लगेगी? यहां पर हम निकालेंगे, ये देखो ये सेम स्टेटमेंट, देखो ये सेम स्टेटमेंट मैं दोबारा बनाऊंगा। ठीक है, कैसे? क्या लिखूंगा मैं? स्टेटमेंट जॉइन कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल। मैंने एक शब्द लिखा है यहां पर, क्या लिखा है? इधर देखो, वही फॉर्मूला लिखूंगा मैं, बोलो फटाफट से क्या? क्लोजिंग कैपिटल एड और माइनस आईओसी। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? प्रॉफिट भी माइनस होगा, ऑब्लिक आईओसी भी माइनस होगा। बोलो आइए ना। अब सारे बच्चे मुझे बताना, ये मेरा क्या आ जाएगा? ओपनिंग कैपिटल। ये वाली बात क्लियर है? सारे बच्चे बताओ कंबाइंड क्लोजिंग कैपिटल कितनी है मेरी? 3,00,000। 160 और 140 कितने हो गए? 3,00,000। हाँ, कंबाइंड ड्रॉइंग कितनी है मेरी? 60। और प्रॉफिट आईओसी कितना है मेरा? 90। देखो कैसे प्रूफ करा। देखो मुझे इतना बताओ,
इस 90 में से तो ये दिया जा रहा है, बोलो हाँ है ना, 90 में से ये है और 90 में से ही ये है, बोलो हाँ है ना। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो यही तो बनेगा। तो मेरा आयुष भी क्या हो रहा है माइनस, और प्रॉफिट भी क्या हो रहा है माइनस, और आयुष से प्रॉफिट को जोड़ के क्या बनेगा मेरा 90 कंबाइंड। अरे बोलो हाँ है ना, क्लियर है नहीं है, जरा बेटा करना कितना आएगा ये, बोलो हाँ है ना। अच्छा आयुष कितना है, तो कंबाइंड आयुष कितना हो गया, मुझे ये नहीं पता ए और बी का कितना है, मुझे इतना टोटल 27 है, मुझे ओपनिंग पता लग गई ना। अरे बोलो हाँ है ना, तो मेरा आयुष कितना है 27,000 ये नहीं पता ए का और बी का कितना अलग अलग है, मुझे अलग अलग देखेंगे बात अलग है। तो बताओ मेरे बच्चों, अब मेरे को ये पता लग गया ये कितना है, ये 27 पता लग गया, ये पता लग जाएगा तुम्हें कितना। अब आया से में नहीं आया, हो गया सॉल्व। यानी कि हमारा प्रॉफिट कितना है 63,000, कितने रेशियो में, अब बांटो। हाँ 37,800, हेलो है, बात ये ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आता, समझ में आता कि तुम एक बोलते पीछे मुझे 4 आवाज आ रही होती है। ये कितना आ गया, क्लियर है 144,800, ये वाली क्लियर होगी बात। मुझे इतना पता है आईयूसी जो है वो कितना परसेंट है 10%, और कंबाइंड आईयूसी कितना 27, अलग अलग नहीं पता। लेकिन देखो ये वाली ट्रिक मैं तुम्हें बता चुका हूँ, क्वेश्चन करा दिया वाला मैंने, बस मेरे उस वाले में क्वेश्चन में ये वाली ट्रिक नहीं थी, ये ट्रिक अब आई है। देखो जी इधर देखो, अगर ये 100 है, याद आ रहा है, तो ये कितना होगा 10, याद आया, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल का 10%, ये आ गया, आए ना, इसको जोड़ के कितना बनेगा ये 110। मैंने क्या बताया था कि देखो ये वो अमाउंट है जिसमें से अगर मैं क्या हटा दूं तो क्या आ जाएगा, तो मैंने बोला क्या बेटा मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये वो अमाउंट है जिसमें आईयूसी भी है और ओपनिंग भी है, इन दोनों को जोड़ के तो ये बन रहा है, बोलो हाँ ये ना। तो मैंने ये बोला यहाँ पर कि यहाँ आ जाओ, अगर मैं ओपनिंग 100 मान लूं तो 100 का 10% कितना होगा आईयूसी, जोड़ के कितना बनेगा 110, बोलो हाँ ये ना। और लगा दूंगा भैया अपना प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन, क्या लगाऊंगा कि 110 में कितना इंटरेस्ट है 10 का, बोलो हाँ ये ना, 110 में कितना इंटरेस्ट है 10 का, तो 1,52,200 में कितना इंटरेस्ट होगा, क्या निकला हमारा 1,52,200 इंटू 10/110, बोलो हाँ ये ना, क्या लिख देंगे अमाउंट मल्टीप्लाई 10/110, अरे आया 1,52,200 इंटू 10/110 कितना आया 13836, 138,364 आ गया, अरे आ गया, और सेम यही कर दिया 144,800 इंटू 13164, राउंड ऑफ करा है मैंने 131,636 आ गया, पूछ लो। एक सौ 10 तक क्लियर का नहीं, मैंने सिर्फ एक मैथमेटिकल मॉडल अप्लाई कर दिया बेटा। 110 में कितना इंटरेस्ट, बचपन में तूने कहानी सुनी है कि बेटा 1 रुपए में 4 लॉलीपॉप, तो 10 रुपए में कितनी लॉलीपॉप क्या निकाल दी थी, यूनिटी मेथड था ना, 1 रुपए में 4 तो 10 रुपए में कितनी हो गई 40, ये मैंने यहाँ करा। 110 में कितना इंटरेस्ट 10, इसके अंदर कितना इंटरेस्ट होगा, ये करा मैंने, मैथ में ऐसे तो कराते थे बचपन में। 110 में कितना इंटरेस्ट 10, तो 1,52,200 में कितना इंटरेस्ट, इनकी मल्टीप्लाई, ये तीसरे डिवाइड में,
बस मैंने क्या करा, फिर 152 से क्या लिख दिया, 144 800 लिख दिया। अगर किसी बच्चे को ऐसा दिक्कत आती है लेट 100 करने में, तो भैया वो थोड़ा सा समय ज्यादा लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेट एक्स कर ले। लेट ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू एक्स, और ये क्या हो जाएगा, एक्स का 10%। बोलो हाँ, ये ना। और फिर इक्वेशन बना ले। कितनी इक्वेशन बनेगी, 2, इसके लिए अलग और इसके लिए अलग। सॉल्व करता रहे उसे, आंसर तुम्हारा वही आना है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी। तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा कर लो। बस सवाल क्या है, समय कहाँ बचेगा, तुम्हें जहाँ बचाने लगे वहां बचा लेना, ठीक है। बट अकाउंट में लेट एक्स बहुत कम जगह किया जाता है, अकाउंट ज्यादातर लेट 100 पे ही काम करती है। जितने सोल्यूशन मैंने करे हैं अब तक की अपने लाइफ में, ठीक है। अरे क्या ये दीदी पढ़ा दो यार, तुमने पढ़ा दो। हेलो, कौन ज्वाइन है, वासु, ईशु, सृष्टि, कृष, वैष्णवी, राधिका। चलो आगे बढ़ते हैं, दीदी का हो गया, चलो। अरे कुछ ना चाहिए, इधर देख। मैंने आते ही बोला था कि बातें मत करना, लेकिन सर हम तो बदतमीज हैं, हम तो करेंगे। क्या मंगाना है, जोमेटो से, जेप्टो से, पानी, ब्रेड खानी है। ओ माय गॉड, बेहोश होने वाली क्या, फास्ट है तुम्हारा। बेटा नाम दे, बेटा कोई बात नहीं, कूल कूल बेटा कूल। चलो आओ जी, आओ इधर देखो। देखो ये क्वेश्चन मुझे तो लगता है कि आप कर सकते हो, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। कबीर, जोरावर, पारुल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ इन द रेशियो 5:3:3, ठीक है ना। कबीर, जोरावर और पारुल 3 पार्टनर हैं, 5:3:2 का इनका रेशियो है। इनकी कैपिटल दे रखी है आपको 1 अप्रैल 2021 की। आपको 1 अप्रैल 2021 इनकी ये क्या दे रखी है, आपको ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, ये रेशियो दे रखा है, ये 5:20, 3:20, 2 लाख ओपनिंग कैपिटल गिवन ऑलरेडी। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग कबीर जोरावर को मिलनी चाहिए सैलरी 24,000 रुपए पर एनम, दे दोगे आप। पारुल विल गेट कमीशन 2% ऑन सेल, सेल का 2%, और देखो सेल नीचे दे रखी है 50 लाख की, दे दोगे। 50 लाख का 2% कमीशन देना है तुम्हें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने देना है, 5% पर एनम, दे दोगे। इंटरेस्ट कैपिटल किस पे देते हैं, ओपनिंग कैपिटल पे, दे दोगे बड़े प्यार से। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना देना है, 5% पर एनम। और ड्रॉइंग आपको दे रही है, ड्रॉइंग ऑफ ईच पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर कितनी देर के, तो 60,000 के ऊपर कितना परसेंट, इंटू 6/12, 6 महीने का देना है। बोलो हाँ है ना, क्योंकि डेट ऑफ ड्रॉइंग पता नहीं है। ये ध्यान रखना, बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं, वो 6/12 कहीं भी उछेड़ देते हैं। आईओटी में ले 6/12, आईओडी में ले 6/12, आईओटी में ले 6/12, आईयूपीएल में ले 6/12, हर जगह 6/12, 6/12, 6/12 है। और इतना लंबा जोड़ा मैंने भाषण दिया, और अभी कह रहे ये बता तो डेट ऑफ ड्राइंग करके तो क्या लेना, अबे 6/12, इतना इतना तो लंबा जोड़ा मैंने बोला, लेकिन 6/12 लगता कहाँ पर है, आई, अबे आईओडी में,
आईओडी में जब डेट नहीं पता होती, सिर्फ आईओडी में होता है 6/12, आईओसी में आईओपीएल में और कहीं 6/12 नहीं होता। आओ दीदी राम दीदी बंद कर दो पूरा। ओमिटेड, ओमिटेड, अरे ओमिटेड नहीं है दीदी, कहाँ लिखा है ओमिटेड? सिंपल क्वेश्चन है ये। ये क्वेश्चन कोई 5 एडजस्टमेंट का नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब बताओ क्या लिखा है, बस ये नहीं बता दो। 10% ऑफ टू बी ट्रांसफर टू डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है? प्लस और माइनस करने के बाद जो आए। मैं बोलता हूँ प्लीज मुझे बोलने दो। देखो जी, लक्ष्य में देखो, तो ये आपका 1,55,500 आ जाएगा प्रॉफिट। आईओसी तुम दे दोगे, कमीशन तुम दे दोगे, ठीक है ना, सैलरी तुम दे दोगे। पहला पॉइंट हो जाएगा, दीदी चुप हो जाओ 2 मिनट के लिए। कमीशन हो जाएगा, इंटरेस्ट कैपिटल हो जाएगा, आईओडी तुम इधर दे दोगे। सही बात है नहीं है? क्लियर है? अब देखो ये प्लस करके और ये क्या करके माइनस, जो निकल कर आएगा कैलकुलेशन में वो तुम्हारा डिविजिबल प्रॉफिट है। उसका कितना परसेंट लगाओगी? वो तुम्हारा रिजर्व बनेगा, जो तुम्हें रिजर्व इधर दिखाना है। फिर उसके बाद जो निकलेगा वो तुम्हारा बटने वाला प्रॉफिट है, वो बांट दो। आया सही में नहीं आया? अरे क्लियर है? क्या आप कर पाएंगे क्वेश्चन को? नहीं कर पाएंगे? सच में कर देंगे ना? ठीक है, अगर अटको तो मुझे बता देना। कर लोगे नहीं वाला क्वेश्चन कि तुम्हारे हवाले वतन साथी हो। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। क्या यार, मैंने बोला था एडवांस क्वेश्चन खत्म करके जाएंगे। सवा अभिषेक भैया ने 11:15 बोला है ना, कोई बात नहीं, अभिषेक 11:15 बोल के गया है ना, 11:30 के बाद ही आएगा वो, हमें पता। आगे तरफ तू 11 बजे चला, ये 2 क्वेश्चन इधर वीडियो देख लियो, ठीक है ना। आ जाओ। नो 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 नो, मैं पागल हूँ क्या? बंद कमरे पढ़ाता रहूंगा बंद कमरे पढ़ाता रहूंगा। मोली भोला और राजा, मोली भोला राज, और मोली तो बोल रहा हूं मैं, मोली भोला राज वर पार्टनर इन अ फर्म, प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:3:4। भैया मोली भोला राज 3 पार्टनर, 3:3 का रेशियो है। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है। मैंने आधी बोला था, बात मत करना, ठीक है ना। अरे और क्या बोल रहा हूँ मैं? मोली बोल रहा हूँ। MBR 3 पार्टनर है, इनकी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है। चले चुप रहिए, अरे राम। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना है? 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कितना है? 6% पर एनम, ठीक है। एम वॉज अलाउड एन एनुअल सैलरी, एनुअल सैलरी लिखी, ध्यान रखना, ये मंथली क्वार्टरली नहीं है। ये शब्द बड़े कीमती होते हैं, इनको पता होना चाहिए। ये पे हम कंफ्यूज होते हैं कई बार जल्दबाजी में पढ़ के, कुछ नहीं, लेकिन जल्दबाजी में करते हैं क्वेश्चनों को कि भैया एम को एनुअल पूरे साल भर की सैलरी कितनी मिलेगी? 4,000। और बी वॉज अलाउड अ कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। बी को क्या देना है? नेट प्रॉफिट का कितना परसेंट कमीशन देना है, एज शोन बाय द पीनल अकाउंट। देखो मैं बता रहा हूं आपको, यहां पर ना आपका एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। मुझे बताओ मेरे बच्चे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन क्या पीनल अप्रोप्रिएशन में जाता है? नहीं। उसके लिए आप चाहो तो पीनल अकाउंट बना लो, या सिर्फ नहीं बनाना तो वर्किंग बना लो। बोलो हाँ या ना। तो ये ध्यान रखना, जो तुम प्रॉफिट दिखाओगे कहां पर? पीनल एप्रोप्रिएशन में। सुनते रहो पहले मेरी बात, जो तुम प्रॉफिट दिखाओगे पीएनएल, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कौन सा प्रॉफिट दिखाओगे? इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करने के बाद वाला। ये वाली बात सबको डाइजेस्ट है? करे ऐसे क्वेश्चन? दीदी क्लियर है वंशी का? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? ठीक है ना। प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 10% क्या देना है? कमीशन। किसको? भोला, बी। आया से वो तुम्हारा जैसा मन करे वैसा कर लो। बोल बेटा, कौन सा इंटरेस्ट? ये वाला पता लग जाएगा अभी नीचे, ठीक है ना। बाय पीनल अकाउंट,
राज वॉज गारंटीड, राज को गारंटी मिली है कि भैया जो प्रॉफिट है वो 1.5 लाख से कम होना नहीं चाहिए। आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट, सब कुछ दे दाने के बाद राज को प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए? 1.5 लाख का, है ना, प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। देयर फिक्स कैपिटल, अच्छा बताओ कौन सी कैपिटल है? फिक्स कैपिटल है ना। एम की कितनी कैपिटल है? 5 लाख, बी की कितनी है? 8 लाख, आर की कितनी है? 4 लाख। समझ गए? ये ओपनिंग है, यही क्लोजिंग है, इसके ऊपर ही आईओसी निकलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में। आगे चलते हैं। 1 अप्रैल 2016 को बी एक्सटेंडेड अ लोन, अब देखो पता लग गया। अब 1 अप्रैल 16 को भोला ने नोट दिया है, तो भोला को इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब फॉर्म इंटरेस्ट देगी, हमारा खर्चा हो गया ना, ठीक है ना। कितने रुपए का लोन दिया है? तो भैया लोन दिया कब है? ओपनिंग डेट पे, मतलब पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा कितना? 1 लाख। 1 लाख के ऊपर कितना परसेंट इंटरेस्ट? 6%। कितना बेटा? 6,000 रुपए का इंटरेस्ट आया, सही में नहीं आया? 1 लाख का 6%, पूरे 12 महीने का 6,000 बैठेगा इंटरेस्ट। द फर्म नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 17, 31 मार्च 17 का जो प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट ऑन भोलास लोन, समझ रहे हो, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन देने से पहले वाला कितना प्रॉफिट है? 3,06,000। दीदी बताओ तुम पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कितना प्रॉफिट दिखाओगे? 3,06,000 माइनस 6,000, कितना दिखाओगे? 3 लाख। ये बात सबको डाइजेस्ट है ये नहीं, पहले बता दो हाँ या ना, तब मैं आगे बढ़ूंगा, मैं दोबारा बोलूंगा ये वाली बात। भाई मेरे ये कह रहे हैं कि इंटरेस्ट और लोन देने से पहले वाला जो प्रॉफिट है कितना है? 3 लाख। बोलो हाँ या ना। इंटरेस्ट और लोन देने से पहले, यानी कि इंटरेस्ट और लोन देना है, इंटरेस्ट लोन कितना है? 6%। 1 लाख का 6% कितना निकाल रहा? 6,000। तो दीदी क्या दिखाओगे यहाँ पर जब पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाओगे? 3,06,000 माइनस 6,000, तो कितना प्रॉफिट दिखाओगे? 3 लाख। अच्छा कमीशन कितना निकलेगा? 3 लाख का 10%, कितना बैठा दीदी? 30,000। वो भोला का कमीशन है प्रॉफिट के ऊपर। आया या नहीं आया? अच्छा दीदी एक बात और बताऊं, लैंग्वेज को पकड़ रहे हो तो फिर इसको ही पकड़ो। अगर यहाँ पे बिफोर की जगह क्या लिखा होता कि भैया जो प्रॉफिट है वो 3,06,000 का है इंटरेस्ट और लोन देने के बाद, तो क्या माइनस कर दे? आफ्टर मतलब ऑलरेडी माइनस है, तुम्हें माइनस करना। तो सर ये क्यों दे रखा है? पागल बनाने के लिए दे रखा है, और तुम्हें पागल बनना नहीं है। मुझे बताओ कर पाओगे तो ठीक है, नहीं कर पाओगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, मैं कर दूंगा। ये 2 क्वेश्चन आसान है, बस मैंने डाले इसलिए क्योंकि कई बार क्वेश्चन में बच्चा अटक जाता है। प्रिपेयर अ पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ मोली, भोला एंड राज फॉर देयर एंडिंग 31 मार्च 17, अज्यूमिंग दैट भोला ने ड्राइंग करी 5,000 रुपए एट द एंड ऑफ मंथ, एंड ऑफ, तो मंथ का एंड 5.5, मोली की ड्राइंग कितनी है? 10,000 रुपए एंड ऑफ क्वार्टर, क्वार्टर का एंड 4.5, और राज की ड्राइंग कितनी है? 40,000 एट द एंड ऑफ हाफ ईयर, हाफ ईयर का एंड यानी कि 3। आया सही में नहीं आया? बस इसी कैलकुलेशन पर थोड़ा क्वेश्चन ठीक ठाक है। इसमें क्या करोगे? अगर ये क्वेश्चन फुल फ्लेज्ड आता तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनेगा, और क्या बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और क्या बनेगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट। कैसे पता लगाया? क्योंकि फिक्स कैपिटल ऑफ नेचर है, समझ गए? अरे बोलो हाँ ये ना। यहाँ पे फिक्स कैपिटल नेचर ना लिखा हुआ था तो मैं फ्लक्चुएटिंग लगाता और खाली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनाता, पार्टनर्स करंट अकाउंट नहीं बनाता। आया समझ में नहीं आया? अरे क्लियर है या नहीं है? चलिए क्या बताना है मुझे, बताओ फटाफट से, क्या बताना है उसमें? अच्छा हाफ एली में 6 मंथ, चलो ठीक है, मुझे वो अलग से पढ़ लेना, समझ गया मैं। वैसे पर हाफ एली में समझ लो मेरे बच्चे, याद दिलाता हूँ। हाफ एली का मतलब होता है 6 महीने में, 6 महीने में कितनी बार ड्राइंग होगी? मैंने बोलता जादू बन जाओ जादू, ऐसा बोला था मैंने। 6 महीने में, 6 महीने में 2 बार ड्राइंग, ये हाफ एली होता है। 6 मंथ का मतलब मैंने बताया था कुंभकर्ण, पहले 6 महीने ड्राइंग नहीं है लेकिन बाकी 6 महीने ड्राइंग है। 6 मंथ के मंथली केस होता है, बस मंथली में 12 महीने ड्राइंग निकलती है, 6 मंथ में खाली 6 महीने में 6 बार ड्राइंग निकलती है, पहले 6 महीने ब्लैंक रहता है। आया? ठीक है, बात क्लियर हो गई? क्लियर? आ रहा हूँ बस 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं। क्लियर है? अरे बोलो हाँ ये ना। अरे क्लियर है? चलो मजाक मजाक में इतने सारे डाल दिए मैंने भी। चलो आओ। जाए 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 एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए, सिग्नेचर स्टेप मैंने बताया था। वो कहते सर रुमाल से कर लो, रुमाल से महंगा नहीं, तौलिए से, तौलिए से करना है बीच पर। आप ही सक्षम इधर देख, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर, अबे सुन ले मेरे पास बैठना नहीं है, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 ये रह गए मेरे बच्चे, बाकी हो गया। ठीक है जाओ।
एक बार 6-7 खुद ट्राई करियो, नहीं होगा तो सॉल्यूशन आ ही रहा है तेरे पास। ठीक है, बोल ही ना रहा है। ठीक है, हाँ सर, ओके सर, बाय सर, सर नमस्ते। गुस्सा करके गया, देखो पटक के गया गेट, जैसे मेरी घरवाली हो। मुझे तो लगी नहीं रही। चलो बात तो करते हैं, अगर मुझे लगेगा तुम कर सकते हो तो तुम्हारे पे छोड़ दूंगा। सुरेश साहिल सुमित, सुन लो, बेहतरीन क्वेश्चन। सुरेश साहिल सुमित, यार बेहतरीन बोल दी, ये आदमी खुद ही कराएगा इसे। देखो, सुरेश साहिल सुमित कितने पढ़ रहे हैं? 3। क्या रेशियो है? 5-3-2 का रेशियो है। ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 19, क्या 31 मार्च 2019 में भैया प्रॉफिट कितना दे रखा है? 3,50,000 का प्रॉफिट। भाई बदतमीजी क्यों कर रहा है मेरे साथ? ठीक है ना, ठीक है, 3.5 लाख का प्रॉफिट दे रखा है। पीएनएल, प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट गिविंग इफेक्ट द फॉलोइंग, आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाना है इन बातों को मद्देनजर रखते हुए। बताओ, हर बंदे को रेमोरेशन, रेमोरेशन में कंफ्यूज मत होना, इस लाइक का सैलरी, आप रेमोरेशन की हेडिंग डाल देना पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, 60,000 60,000 60 60। ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 10%। किसको? सुरेश को, साहिल को, सुमित को। इनकी ओपनिंग कैपिटल ऑलरेडी दे रखी है, कितनी? 5 5 और 75। ठीक है ना। फिर लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपको ऑलरेडी दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सुमित इज गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट, सुमित को बोला हुआ है कि भैया तेरे को मिनिमम प्रॉफिट कितना मिलेगा? 1.5 लाख का मिनिमम प्रॉफिट। अबे यार बदतमीजी कर रहा है, 1.5 लाख का मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा, है ना, आफ्टर अबव एप्रोप्रिएशन, सब कुछ दे जाने के बाद। दिखने में कैसा क्वेश्चन लग रहा है? बहुत ईजी, लेकिन इन क्वेश्चन में खुराफात तो है। ठीक है, तो आइए हम करते हैं। नहीं, खुराफात बताने से नहीं पता लगेगी, करने से पता लगेगी। थोड़ा सा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी हो जाएगा, मेरा साथ दीजिए। आज सभी के सपोर्ट के बिना ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। आइए बेटा, पेज नंबर बताना, पेज नंबर है कितना? 20। आओ, ऐसा है ना, मेरे बारे में ना फालतू की बीचिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो फिर एक काम कर, अगर सामने कर रहे हैं तो इतनी जोर से बोल कि मुझे को आवाज आए। मुझे आवाज ही नहीं आ रही। हाँ बेटा बैठ सकते हो, मैथ की क्लास नहीं चल रही लेकिन अभी बैठ जाओ, ये तो ह्यूमैनिटी की है। अगर ये कॉमर्स की होती मैं इसे बैठने नहीं देता। दुश्मनी। देखो तुम बातें करे जा रहे हो, बिल्कुल कर लो बातें। जि, जितनी जितनी बातें करनी उतनी बातें कर लो बातें, मैं उतने क्वेश्चन कराऊंगा। बेटा तुम्हें क्या लग रहा है मेरे को क्वेश्चन नहीं है? इतना हल्का समझ लो तुमने मेरे को। ये बैल कौन आया? बैल की तरह घंटी बजाया जा रहा है। चलो, ये कर रही है ना, ये ना सांड। हेलो, हाँ जी मैम। जी मैम। जी मैम बताइए, मुझे बताइए ना। नहीं मैम, अभी तो उसका मैथ का कोचिंग है, अभी तो अकाउंट का ही चल रहा है। हाँ है। हाँ 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 मैम, बचेंगे, अभी तो अकाउंट का ही खत्म नहीं हुआ मैम, चल रहा है। ठीक है।
हाँ पास्ता। ओ रोका। तो रोका कौन सा अभी हो रहा होगा, शाम को होएगा ना। चंडीगढ़ घूम के आ रही, मजे वाले काम कर रहे हैं। तो क्या मतलब अटैक करके ये क्या? 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 दीदी इस लगा पुण्यतिथि। पुण्यतिथि। ये अब ये प्रोवर्ब है ना आईसी लेवल का। आईसीसी। अब तुम विद्या मंदिर की हो तो मैं तुम्हें समझा दूं पुण्यतिथि। ठीक है। ठीक है। मैं तो कहूंगी। चलो। अच्छा चलिए अब बिल्कुल चुप रहिए। आपको मैंने बेटा प्रॉफिट दे रखा है, कितने रुपए का प्रॉफिट है? 3.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है। फटाफट फटाफट मेरी हेल्प करना। सबसे पहले हमें क्या देना है, पहले पॉइंट में रेमोरेशन देना है हर बंदे को। सुरेश, साहिल, सुमित। भाई बिल्कुल काम नहीं कर रहा अब तो ये। सच में नहीं कर रहा। नहीं दीदी, लास्ट तो नहीं। हाँ जी, कौन कौन है? सुरेश। सिक्के से बताना। सुरेश, साहिल, दीदी, शांत। कितना रेमोरेशन है? 60। 60। 180। चलो उसके बाद क्या दे रखा है? आईयूसी। ठीक है, आईयूसी में मेरी मदद करना। कुछ भी चल रहा है ये। एक बच्चे 11th में आया मेरे पास, ध्रुव नाम का। वो भाई इतना पतला दुबला बच्चा है, जबरदस्त का। इतना दुबला पतला बच रहा है, और वो पता क्या है, वो बात करता है ना अपने दोस्त उससे, अंश से, ऐसे बात करता है। बात करता रहता है। कल तो मैंने बोल दिया। मैंने कहा अंश क्या कर रहे थे तेरे पे टोटका। 2 बार तो उसने ऐसे करा था। 2 बार तो उसने ऐसे करा। ओ भाई। अगर उसने आगे करा ना मेरे सामने, मैं तो सीधे बोल दूंगा। मैंने क्या कर रहा है, वो यार प्यार वापस पाए। वंशीकरण। चलो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है? 10%। 5 लाख है 10%, 50,000, 50,000 और 75 सीधा लिख दू। 50। 50। तो उसी ऐप में क्या, पता नहीं कितने ऑप्शन है उसमें, 2x के बाद भी है। समझ गए? आईओडी भी अब। चलो ये आईओडी लगाते हैं। लेकिन मेरी वीडियो 2x में देखने का फायदा नहीं है। हाँ। 2x पे तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कोई, 2x में तो तुम्हें, 2x में, 2x में तो मेरी वीडियो ऐसी लगेगी तुम्हें, क्योंकि ऑलरेडी मेरे बोलने में स्पीड है। एक एक टीचर, मैंने तो अपने टाइम में इतने ऐसे टीचर देखे हैं। आइए बेटा, निकालते हैं।
10, 20, 25। अच्छा कैलकुलेटर दे रखी है, वाह। हाँ बेटा, रख के चले जाओ, तुम्हें ऐसा लग रहा है तो चले जाओ, भगो यहाँ से। सुरेश, साहिल, अरे बताना कितना अमाउंट है। अब दीदी ज्यादा हो रहा है। 10, 20, बोलो कितना हो गया? 55। चलो, तो यानी कि तुमने क्या करा, ये दे दिया, ये हो गया, ये हो गया, अब गारंटी रहेगी बस तुम्हारी, है ना। बस तो क्या करो, फटाफट से प्रॉफिट को बांटो। एक मिनट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू, क्योंकि 3.5 लाख प्लस 55 माइनस 180, 175, कितना आ गया? 50,000। अभी 50,000 का प्रॉफिट किसका है? सुरेश, साहिल, सुमित। बेटा रेशियो बताना, रेशियो 5, 3 और 2, 25, 15। अब देखो, अब पता लगी खुराफात क्या हो गई। सुमित को गारंटी मिली कितने की? सुमित को मिल क्या रहा है? सुमित को मिल कितना रहा है? 10। कितनी कमी आ रही है? 1,40,000 की। और ये 1,40,000 की कमी कौन पूरी करेगा? सुरेश और साहिल कर देंगे। सुरेश और साहिल। किस रेशो में? रेशो बताया नहीं है। 5 और 3 के रेशो में। अभी इधर देखो, सही कह रही हो तुम, ठीक है। क्या करेंगे दीदी? पहले करेंगे यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस, ठीक है, और यहाँ प्लस। सुनते हो बस पहले, कितना हो गया ये क्या करेगा बोलो? 140 का 3/8, 140 का 3/8, और ये हो जाएगा 140 का 5/8, है ना मुझे? बोलो कितना बेटा? बेटा 87, ठीक। और ये अब इससे क्या होगा ये देखना जरा, ये फिगर नेगेटिव में आ जाएगी। कितनी हो गई? 60 to 500 नेगेटिव, बोलो आइए ना, कोई फिगर नेगेटिव में आ जाएगी। क्लियर है? और ये पॉजिटिव हो जाएगी कितनी? 1.5, बोलो आइए ना। मैथमेटिकल मॉडल लगा, तो यहाँ का नेगेटिव, यहाँ का, तुम इसे नेगेटिव मत लिखो, इधर की तरफ लिख दो, बाय सुरेश 62,000, नहीं मत लिखो ऐसे, बाय है ये वही, लेकिन लॉस मत लिखो, बाय। और जैसे तुम 62,500, 37,500 यहाँ लेकर आओ, यहाँ पे क्या कर देना ऑटोमेटिक? 0। यहाँ पे क्या कर देना? 0। बात क्लियर हो गई? अब 0 कर रहे हो तो यहाँ पे भी क्या कर देना? 0 कब आएगा? जब यहाँ कितना लिखोगी? 25। यहाँ कितना लिखोगी? समझ गए? अरे क्लियर है? अरे क्लियर है? बोलो हाँ या ना। और यहाँ पे ये टोटल कितना आ रहा है? 1.5 लाख। यहाँ पे कितना कर देना? अब एक्चुअल में क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। ये सॉल्यूशन जब बच्चे लेकर आए थे तो उन्हें उनको ये समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, क्योंकि सॉल्यूशन में ना सीधा क्या कर रखा था? 1.5 लाख रुपए लिखे हुए थे, किसके नाम पर? सुमित के नाम पर। और यहाँ पे सुरेश और साहिल के नाम पर इतना अमाउंट चढ़ा दिया था। बच्चों को समझ में नहीं आया ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट हुई। आपको समझ में आया होगा कि मैंने पूरा हेर फेर घुमाकर तुम्हें दिखाया कि कैसा आया ये। पहले मैंने नॉर्मल तरीके से लिखा, फिर नेगेटिव करा, पॉजिटिव करा, तो तुम्हें क्लियरिटी आ गई होगी कि करा क्या है सबने। अब तुम्हें पता है कि तुम्हें एग्जाम में क्या देना है। समझ गए? आया? क्लियर है? कुछ पूछे तो बताओ।
पीनल एप्रोप्रिएशन के नाम, भाई यहाँ का क्रेडिट वहाँ का डेबिट हो गया ना पीनल एप्रोप्रिएशन के नाम से। एंट्री क्या बनेगी इसकी, पीनल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट, सुरेश कैपिटल डेबिट, साहिल कैपिटल डेबिट, पीनल एप्रोप्रिएशन। इसकी एंट्री क्या बनेगी, पीनल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू सुमित कैपिटल अकाउंट। बस ये तो जीरो है ना। आया, क्लियर है। ये क्वेश्चन था धमाकेदार, क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन है ही नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, एकदम शांत, एकदम शांत, एकदम शांत, आ जाओ। क्वेश्चन 6, एकदम शांत, चुप। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है, अभिषेक विवेक ललित, ये क्वेश्चन 6 कर लिया था हमने। दिखा सॉल्यूशन, झूठ बोल रही है। हाँ, फिफ्थ वाला कर रहा था मुझे याद है। अभिषेक विवेक ललित 3 पार्टनर है, 3-2-3-3-3-2 का रेशो है। क्या लिखा है, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड। पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा है, सैलरी दे दो अभिषेक विवेक को 2,000 रुपये पर क्वार्टर, ललित को दे दो कमीशन 8,000 रुपये, विवेक को गारंटी दे दो कितने रुपए की, 50,000 की। प्रॉफिट आपको दे रखा है कितना, 1.5 लाख का, विच वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द अभिषेक विवेक एंड ललित इन द रेशियो 2:1। दो क्या लिखा है, आपको प्रॉफिट दे रखा है 1.5 लाख रुपए का, और प्रॉफिट आपने बांट दिया 2:1 के रेशियो में। देखिए रेशियो क्या था, 3:2। बांटा गलत बांटा, वो भी गलत रेशियो में बांटा, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड। कह रहे जबकि तुम जो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है उन आइटम को लेना भूल गए हो। क्या क्या लेना भूल गए हो, सैलरी, कमीशन और गारंटी, ये 3 चीजें भूल गए हो। कह रहे रेक्टिफाई एंट्री बना के दिखाइए। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर गारंटी भी आ रही है और पास एडजस्टमेंट भी आ रही है। समझ गए, बात तो लगी नहीं होगी। इसमें पास एडजस्टमेंट का पैटर्न फॉलो करेंगे हम, बात करें होगी ना होगी। इसमें पीला प्रोफेशन नहीं बनेगा, गलती है ना एक्चुअल में, गारंटी देना भी भूल गए, गलती होगी हमसे। क्लियर है, बोलो हाँ ये ना। तो फटाफट से एक बार 30 सेकंड दे रहा हूँ, क्वेश्चन को रीड करो, फिर फटाफट फटाफट खत्म करते हैं। सही, ज्यादा लंबा छोड़ो नहीं है, मैं सिर्फ बैलेंस तक करवा दूंगा, टोटल नेट इफेक्ट तुम भी निकाल दोगे। समझ गया ना, भाई टोटल करना तुम्हें आता ही है, नेट इफेक्ट तुम कर ही दोगे। क्या पैटर्न बनेगा इसमें, बिल्कुल पास एडजस्टमेंट के अंदर गारंटी। भाई तुम गारंटी देना भूल गए, ये गलती नहीं है क्या, और गलती होना क्या है, पास एडजस्टमेंट है। अरे वो तो मेरा हेडक है ना, वो वही तो मुझे समझाना है। पढ़ लिया, चलो बताओ कितने पढ़ रहे हैं, 3। चलो क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 19, एबीसीएस की बुक। बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन सिलेक्टेड क्वेश्चन। तभी मैंने बोला ना कि जो बुक बनाई है उसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन डाले गए हैं। और ये भी ध्यान रखना, इस बुक को बनाने में मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मेरा अकेले का कंट्रीब्यूशन है, मेरा इनिशियल कंट्रीब्यूशन है, उसके बाद कंट्रीब्यूशन मेरे स्टूडेंट्स का है ना, आप जैसे बच्चों का है। ठीक है, जब कोई एक बच्चा मुझे कोई अच्छा क्वेश्चन देता है और मुझे लगता है कि क्वेश्चन बहुत धमाकेदार है, तो मैं उसे अपडेट करता हूँ अपनी बुक। जैसे अगर इस साल तुम मुझे क्वेश्चन दोगे अच्छे क्वेश्चन निकाल कर, क्लियर ही नहीं है, तो उस क्वेश्चन की फोटो खींच के उसे मैं अपनी बुक में हैंड टू हैंड क्या करता हूँ, अपडेट करता हूँ। तुम्हें मैं कराऊंगा हैंड टू हैंड यहीं पर ही। जैसे तुम्हारा डाउट आया, अब तुम्हारा डाउट ऐसा है, बढ़िया क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि खाली इस बच्चे को नहीं पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए, तो मैं उसे अलग से करवाऊंगा, सबको कराऊंगा फिर वो क्वेश्चन। समझ गए, नॉर्मल डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए, क्लियर ही नहीं है। इस तरह से एक बुक तैयार की जाती है, ये मैंने इस तरीके से। तो आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास जो अच्छा क्वेश्चन बैंक आता है, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन अच्छा है, सर आपने ये वाला क्वेश्चन करा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, उसे दीजिए, उसे अपडेट करेंगे। और जो क्वेश्चन, जो बच्चा सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऐसे देगा, अपने क्वेश्चन को काउंट करो, उसको मैं एक सरप्राइज गिफ्ट दूंगा, एल्यूमिनी में दूंगा। और बताओ, स्टेज पे देंगे। स्टेटमेंट, बस 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 बस, चलो बेटा कितने पढ़ रहे हैं, एक है अभिषेक, एक है विवेक, एक है ललित। क्या
मैसेज आए क्या आएंगे? 11:30 तक आएंगे। आओ, खत्म हो जाएगा बेटा, खत्म हो जाएगा। चलो, अब प्रॉफिट पहली बात आपने गलत बांटा, उसे रिवर्ट लोगे आप, तो क्या लिखोगे? पहला पॉइंट क्या होगा भाई? सेम, प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड। बोलो हाँ या ना, बताइए। प्रॉफिट कितना था? 1.5 लाख, 1.5 लाख का, और बांट किस में दिया? 2:1 के रेशियो में। जैसे बांटा वैसे वापस ले लो 2:1 के रेशियो में। 60 60 30, डेबिट डेबिट डेबिट, और उधर क्या कर दो? कितना हो गया? सही है। सैलरी, बेटा सैलरी किसको देनी है? अभिषेक और विवेक को, क्वार्टरली, यानी कि 2000 मल्टीप्लाई बाय 4। मतलब सैलरी क्या होती है? पार्टनर्स में क्रेडिट होती है ना, क्रेडिट करना भूल गए थे तो अब क्रेडिट कर दो। हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आया? और क्या देना है? कमीशन। कमीशन टू, कमीशन में क्या होता है? पार्टनर्स में क्रेडिट, क्रेडिट नहीं करा दो तो खाली ललित में क्रेडिट कर दो, यहाँ डेबिट। बात क्लियर हो गई? और लास्ट के बची गारंटी। बस अब इधर इधर रुक जाओ, बस आराम से क्या निकालो यहाँ पर? आराम से क्या निकालो? बैलेंस। 1.5 माइनस 16 माइनस 8, 1 लाख। और इसे क्या करो? सही रेशियो में बांट दो। सही रेशियो कितना है? सही कह रहा हूं? कितना के मेरे बच्चे? 47 250 47। कोई धप्पा कर रहा है मेरे को। 31,500। क्या बच गया? खाली गारंटी। अब देखो, जब भी, सुनो मेरी बात, जब भी क्वेश्चन आएगा गारंटी का विद पास एडजस्टमेंट, फॉर्मेट कौन सा फॉलो करोगे? पास एडजस्टमेंट का। और गारंटी अप्लाई करना बैलेंस के बाद। गारंटी हमेशा बैलेंस के बाद अप्लाई करना। सर कैसे अप्लाई करेंगे? आ जाओ। आपको पता है मैंने ये बात बता रखी थी, ये बैलेंस कुछ और नहीं होता, प्रॉफिट ही होता है। मैंने आपको क्या बताया था? ये जो फर्म है, ये जो फर्म है, ये पीनल एप्रोप्रिएशन जैसा ही है। पीनल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट में क्या था? प्रॉफिट। प्रॉफिट में तो आपने क्या दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये दिया, और ये बचा प्रॉफिट आपने पार्टनर्स में बांटा। तो मुझे बताओ, आपने 1,26,000 जब बांटा तो बताओ अभिषेक को कितना मिला? 47,250। विवेक को कितना मिला? ललित को कितना मिला? 31,500। बोलो हाँ, ये ना मिल गया ना? और तो गारंटी किसको मिल रही है? कितने रुपए की? 50,000। लेकिन विवेक को मिल कितना रहा है? कमी आ रही है, ज्यादा आ रहा है? कमी आ रही है ना? 50,000 माइनस 47,250, 2750, 2750 की कमी है। इस कमी को कौन पूरा करेगा? अभिषेक और ललित। बोलो हाँ, ये ना? तो बताओ, या अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, सुनो सुनो सुनो, 2750, तो बताओ विवेक के 50,000 हो गए नहीं हो गए? तो अभिषेक और ललित क्या करेंगे? डेबिट, क्योंकि इनका प्रॉफिट है क्रेडिट में, कम करने के लिए, माइनस करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। किस रेशियो में? 3:2 के रेशियो में। 16 कैसे करा मैंने? मैंने 2750 को अभिषेक और ललित में 3:2 में बांट दिया। 1650 और 1100 रुपए। या कुछ नहीं आएगा, फॉर्म में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि देखो यही क्रेडिट और यही डेबिट है, वहां कुछ नहीं जाएगा। बस हो गया खत्म मेरे बेटा। अब तुम्हें करना आसान है। अब क्या करो? अरे रुक जाओ, पागल हो गए, दहेज मांगना शुरू कर दिया। टोटल, उसके बाद क्या निकाल दोगे? वो तुम्हें निकालना आराम से आता है, वो तुम कर सकते हो, और एंट्री बना दे। नहीं नहीं, कोई एंट्री देखो, सुनो 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 सुनो, दीदी का क्वेश्चन ये आ रहा है, एंट्री और एंट्रीज। दीदी का क्वेश्चन ये है ना? देखो एंट्री तो बना ही लोगे, टोटल नेट इफेक्ट एंट्री तो बन गई। उस एंट्री के अंदर सैलरी की भी सुधार दिया, प्रॉफिट भी सुधार दिया, कमीशन भी सुधार दिया, और गारंटी भी सुधार दी। सारी रेक्टिफिकेशन हो गई एंट्री के अंदर। अगर एंट्रीज आता है तो क्या करोगे? इसके एंट्री बनाओगे,
पीनल एडजस्टमेंट के थ्रू, डेबिट 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 और पीनल एडजस्टमेंट क्रेडिट। इसकी बनाओगे पीनल एडजस्टमेंट डेबिट और ये दोनों क्रेडिट। इसकी बनाओगे पीनल एडजस्टमेंट डेबिट और ये क्रेडिट। इसकी बनाओगे क्रेडिट 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 और डेबिट, पीनल एडजस्टमेंट डेबिट और ये तीनों क्रेडिट। इसकी बनाओ, इसको बनाओ, क्या बनाओगे? अभिषेक कैपिटल डेबिट, ललित कैपिटल डेबिट टू विवेक कैपिटल। एंट्रीज बना रहा हूं मैं तो। मैंने क्या बोला था, अगर क्वेश्चन में रेक्टिफाई एंट्री ना लिखा हो, एंट्रीज लिखा हो, तब एक एंट्री नहीं बनेगी, मल्टीपल एंट्री बनेगी। और मैंने कहा था कि बोली थी नॉर्मली बैलेंस तक की बोली थी, बढ़िया बैलेंस के बाद क्या है उसकी बनेगी। मैंने बस ये बोला था कि फर्म को क्या मान लेना, पीएनएल एडजस्टमेंट मान लेना। तो बताओ एंट्री क्या बनी, अभिषेक कैपिटल डेबिट, वे कैपिटल डेबिट, ललित कैपिटल डेबिट। कैपिटल की जगह करंट भी आ सकता है अगर फिक्स नेचर हो, टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। अब क्या बनेगी, अभिषेक और विवेक क्या हो रहे हैं क्रेडिट, फर्म क्या हो रही है डेबिट। फर्म का मतलब है पीएनएल एडजस्टमेंट, पीएनएल एडजस्टमेंट डेबिट टू अभिषेक कैपिटल टू विवेक कैपिटल, पीएनएल एडजस्टमेंट डेबिट टू ललित कैपिटल, पीएनएल एडजस्टमेंट डेबिट टू अभिषेक कैपिटल विवेक कैपिटल ललित कैपिटल। क्लियर है? और ये एंट्री क्या बनेगी, अभिषेक और ललित क्या हो रहे डेबिट, अभिषेक कैपिटल डेबिट, ललित कैपिटल डेबिट टू विवेक कैपिटल। ये गारंटी खत्म, एंट्रीज हो गई तुम्हारी। समझ गए? आया? क्लियर है? अरे कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ भाई, धन्यवाद तो करन दो। हाँ जी ठीक है, उम्मीद करते हो कि आप सभी को समझ में आया होगा। अच्छा खासा हमारा आज का लेक्चर है, हमारा पूरा फंडामेंटल भी एडवांस क्वेश्चन पूरी कंप्लीट तरीके से शुरू होता है, खत्म होता है। आज के धन्यवाद, लव यू, जय हिंद, जय भारत।